के इस मासिक जो हमारा प्रोग्राम होता है मंथली जमुटा क्या बोलेंगे शहर में, तो सभी का स्वागत है, सभी जमुटा वासियों का भी धन्यवाद, आप सब आए आज। और दरअसल जो हरि कथा हरि कीर्तन का जो ये मार्ग है, भगवान की कथा और कीर्तन करना, ये हमारी भक्ति की शुरुआत, हमारी भक्ति का मध्य है और यही हमारी भक्ति का लक्ष्य है। अंत नहीं होता है। अल्टीमेटली क्या है कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है कि हम हमेशा हरि कथा और हरि कीर्तन में रमे रहें। तो किसी चीज में अगर आपको रुचि चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा? हाँ, अगर किसी चीज में आपको रुचि पैदा करनी है तो उस चीज को आपको बार बार करना पड़ेगा। जैसे आदमी के अंदर बुरी आदतें कब पनपती हैं? जैसे कोई व्यक्ति है, उसको कोई बुरी लत लगी है, वो ऐसा तो नहीं है कि अपने आप लग गई, बचपन से सीख के आया कोई बुरी लत, ऐसा तो नहीं होता ना। कैसे लगती है? कोई व्यक्ति है, उसको बुरी लत लगी, कुछ भी, मतलब कोई नशा करता है, स्मोकिंग की, मतलब वो बीड़ी पीता है, ठीक है। किसी को बीड़ी पीने की लत कैसे लगी? ऐसे तो नहीं है ना, माँ बाप भी नहीं सिखाएंगे। कैसे लगी उसको लत? हाँ, बुरी संगति से लगी। एक तो पहली बात तो जो लोग बीड़ी पीते हैं उनके साथ रहेंगे तो वो आपको क्या बोलेंगे, क्या प्रेरणा देंगे आपको? रोज का एक्सपीरियंस है, आप तो नहीं, अभी ठीक है सब। तो ऐसे लोगों के संग करेंगे तो आपको वो उसी काम को करने की प्रेरणा देंगे। अच्छा, प्रेरणा भी काफी नहीं है, जो थोड़ा है कि प्रेरणा देने के बाद कोई उसको शुरुआत कर देगा। अपनी इच्छा भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत ना। तो फिर अपनी इच्छा हम करेंगे और फिर हम भी बोलेंगे चलो ठीक है। लेकिन आपको पता है, जब पहली बार कोई नशा करता है या कोई धूम्रपान करता है, उसको बहुत आनंद नहीं आता है उसमें फर्स्ट टाइम। उससे पूछना किसी से भी, आपके घर में आप पहली बार जब किसी ने नशा किया होगा धूम्रपान, तो बहुत बुरा लगता होगा, है ना। ऐसे ही बताते हैं सब कि उसको बहुत गले में बहुत आपको दर्द देगी, ऐसा लगेगा कि खाना खांसी आएगी। तो फिर क्यों करता है आदमी उसको बार बार? उसकी लत कैसे पड़ती है? उसमें आनंद आने का शुरू कैसे होता है? जब उसको फिर से, जब पहली बार कोई नशा करेगा तो उसको क्या होगा? उसको गले में दर्द होगी, गले में खराश होगी, खांसी आएगी, उसका दम घुटेगा। तो ऐसी चीज को क्यों अपनाएगा कोई? लेकिन फिर क्या है, वो फिर संग लेगा अपनी दोस्तों का, वो बोलेगा अरे कुछ नहीं होता है, शुरू में होता है, हम तो भी आनंद कर रहे हैं। शुरुआत में किसी भी चीज में स्ट्रगल होती है। बच्चा जब स्कूल में जाता है तो रोता है, नर्सरी क्लास में, है ना। जैसे आप स्कूल में आप कौन कौन पढ़ाते हैं? आप एक ही पढ़ाते, टीचर कौन है? कोई टीचर है वो यहाँ पर? अनीता माता को छोड़ सभी। तो यहाँ पे आपने जो जूनियर सेक्शन होता है नर्सरी के जी, वहां पे आप कभी गए तो क्या सुनाई देता है? वहां पे किलकारी है ना, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है ना, कोई मतलब वो डिसिप्लिन नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो वो क्यों है वो? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि अरे ना इसको मन नहीं कर रहा है बच्चों को, इसलिए उसको अनपढ़ ही रखो। नहीं, उसको बोलेंगे जा, जबरदस्ती जा। नशे का भी ऐसे होता है ना, लेकिन वो संगति से होता है। कुछ समय के बाद बच्चे को आनंद आने लगेगा कि अरे मेरे दोस्त हैं, दोस्त बन जाएंगे उसके। फिर वो बोलेगा अरे मम्मी लेट हो गए, है ना, स्कूल के लिए भेजो अभी। वही जो रो रहा था पहले, अब उसके दोस्त बन गए। उसी प्रकार तो ये चीजें तो हम देखते हैं ना, देख सकते हैं आराम से। क्योंकि उस नशे की आदत को जब बार बार कोई करेगा किसी के संग में आकर, कुछ समय के बाद उसकी बॉडी ऐसी ढल जाएगी, उसको लगेगा नॉर्मल है, और फिर उसको लगेगा कि शायद उसमें कुछ आनंद है। लेकिन ये तो नशे की बात है, इससे अल्टीमेटली नुकसान ही होगा आपका। अपने आप को आप, जब तक हमारी चेतना ऊंची है तब तक आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। पहले चेतना गिरानी पड़ेगी,
गलत काम करने के लिए। उच्च चेतना में आप कर ही नहीं पाएंगे। किसी का उच्च भाव है, हाँ अच्छा भाव है, सात्विक भाव है, वो व्यक्ति गलत कार्य नहीं कर सकता। तो पहले उसको गलत लोगों का संग लेकर अपनी चेतना को गिराना पड़ेगा, उसके विचारों को गिराना पड़ेगा, फिर वो गलत कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे हम कहते हैं कि किसको भगवान में विश्वास है कि भगवान तो हर जगह है ना, तो वो गलत काम करने से डरेगा, डरेगा नहीं। भगवान का भी डर होता है ना कि ना भगवान से डरो भाई, बोलते हैं ना। तो भगवान से डर के मारे भी नहीं करते लोग कि चलो कोई नहीं देख रहा, भगवान तो देख रहा है, गलत करने से डरते। लेकिन बार बार जब उसको दूसरे लोग कॉन्फिडेंस देंगे कि कोई बात नहीं, अरे कहाँ है भगवान, हम देखो 10 साल से ये गलत काम कर रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं किया भगवान ने, तो कुछ समय का उसका विश्वास गिरता है, उसकी चेतना गिरती है, तब वो उसको कर पाता है। तो इस दुनिया में लत डालने के लिए चेतना को गिराना पड़ता है, लेकिन अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए चेतना को उठाना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पर हैं, तो अगर चेतना को गिराएंगे, हाँ तो गंदी आदतें सीखनी आसान है, लेकिन जब चेतना उठेगी तब हम अध्यात्म को समझ पाते हैं। इन अध्यात्म के नियमों का पालन करने की स्ट्रेंथ आती है और इनमें रुचि बढ़ती है हमारी। नहीं, रुचि नहीं बढ़ेगी हमारी, हमारा मन ही नहीं करेगा एक्चुअली। बहुत है ना, पहली बात तो समय नहीं निकाल पाएंगे हम। समय हम किसके लिए निकाल पाते हैं? जिसमें रुचि हो। अगर किसी चीज में रुचि नहीं है, आनंद नहीं है, तो उसमें उसके लिए टाइम क्यों निकालेगा कोई, है ना? उसके लिए टाइम निकालना हमारे लिए मुश्किल है। तो ये प्रोसेस है। तो जिस प्रकार इस दुनिया में हर चीज के लिए समय लगता है, उसी तरह आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी, आध्यात्मिक रुचि के लिए भी समय और संग की आवश्यकता होती है। तो इस संग का महत्व यही है। इस संग में आने से, जब हम भक्तों के संग में आते हैं, संग में आकर कोई कार्य करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे ये चीजें हमारे लिए स्वाभाविक हो जाती है। लेकिन यही चीजें अकेले करना मुश्किल होता है। अकेले आप कीर्तन कर सकते हैं, अकेला बैठा हो। कीर्तन, संकीर्तन मतलब वो संग में होता है। जो कीर्तन का आनंद किस में आएगा? जब 8-10 लोग होंगे तभी आएगा ना। अकेला आदमी क्या करेगा? या तो गा लेगा या बजा लेगा, है ना? तो कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आएगा, तो ना ही आपको बहुत लंबे समय तक रुचि आएगी। लेकिन जब साथ में दूसरे भी होंगे, सुनने वाले, सुनाने वाले, then you can get interest, तो आपको आनंद आएगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो इसलिए संघ की आवश्यकता होती है ना। तो संघ का महत्व समझना, अगर हम सही में चाहते हैं भक्ति में आगे बढ़ना, तो नियमित रूप से जब भी भक्तों के संग में आकर कथा कीर्तन का अवसर मिले तो उसको नहीं खोना चाहिए। देखो समय तो बीतता रहेगा और काम भी कोई नहीं रुकता है। ऐसा नहीं सोचना है ना कि काम रुक जाएगा हमारा, वो काम अभी नहीं, थोड़ा डिले हो जाएगा, लेकिन जो समय चलेगा वो वापस नहीं आएगा। कहते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र गायन ब्रह्म सौख्यम तम अनंतम, कि ये जो भागवतम कह रही है कि जो मनुष्य जीवन है ये दिव्य तप के लिए बना हुआ है, भगवान को जानने के लिए बना है। तो भगवान, लेकिन समय तो पूरा है हमारे पास, जितना हमारा मृत्यु से पहले जितनी सांसें हैं वो फिक्स है, उससे ज्यादा सांसें नहीं ले सकते। तो उन सांसों के रहते रहते हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है। लेकिन उन सांसों के रहते रहते, लेकिन दूसरे काम भी करने हैं हमको, लेकिन दूसरे काम एडजस्ट हो सकते हैं। हाँ, जैसे भी आप अपना शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। किसी को 8 बजे उठने की आदत है तो वो 6 बजे उठ सकता है, संभव है ना वो, है ना? या मेरा काम कोई दूसरा कर सकता है। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति आपको खुद ही, जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे इसमें, आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक हम प्रगति नहीं होती हमारी। तो ये पहला सिद्धांत है भक्ति में आगे बढ़ने का। तो प्रश्न उठता है कि भक्ति में आगे बढ़े क्यों? किसी के मन में आता है कि ऐसा ठीक है, टाइम पास के लिए ठीक है, कभी कभी चले गए सत्संग में, ऐसा थोड़ा कि रोज, है ना? हर रोज करने की आवश्यकता है। कोई बताना चाहेगा जो नए भक्त, कि अध्यात्म की आवश्यकता है हम, या फिर ये हमारे जीवन का जस्ट एक, जैसे होता है ना कि कभी कभी हम घूमने जाते हैं, कई बार हम नई डिश बनाते हैं खाने के लिए ना, कभी कभी बनाते हैं, उसको रोज रोज नहीं करते। मतलब जीवन का प्रत्येक दिन करने का कोई अंग नहीं है हमारे वो। जैसे आप लोग खीर पटाने बनाते, रोज तो नहीं बनते ना, सब जानते हैं खीर पटाने बनते हुए, वो कभी कभी बनते हैं जिस दिन कुछ
फंक्शन हो, या आपने और क्या बनता है गाँव में, अस्कली बनती है, अस्कली बनाते हैं अभी लोग जमटा में, सब जगह ही है, छोड़ दिए लोगों ने, लेकिन कौन हरकत करेगा इतनी। लेकिन आप रोज नहीं करेंगे ना वो काम, वो कभी कभी करेंगे आप, है कि नहीं, रोज तो नहीं करते आप। उसी तरह भक्ति को हम सोचते हैं कि ठीक है महीने में, साल में, या जब बूढ़े हो जाएंगे तो एक बार हो आएंगे वृंदावन, बस इतना ही काफी। तो क्या ऐसा ही है या इसकी जरूरत है एक्चुअली? किसको लगता है कि ये जरूरत है, जीवन का अभिन्न अंग है, हमें नियमित रूप से इसको करने की आवश्यकता है, भगवान का बारे में जानने की, उनके बारे में समझने की, उनका भजन, उनका कीर्तन करने की नियमित आवश्यकता है हमें? किसी को ऐसी आवश्यकता महसूस होती है या नहीं? अच्छा है, कितने बोलते हैं अच्छा आवश्यकता है, आवश्यकता तो क्यों है आवश्यकता, ये प्रश्न है, क्यों है? हाँ बताइए, माइक है, माइक मेरे को लगता है ना, अच्छी आवाज है, मेरा अपना ओपिनियन है, हाँ नहीं सुनाई दे रहा सब, सही नहीं हो सकता पर मेरा ओपिनियन। सुन पा रहे हैं आप पीछे वाले प्रभु जी की आवाज? हाँ बताइए, ठीक है सुनाई दे मेरी रहा, अपनी राय है। आप बैठिए, बैठ के बोल सकते, कोई बात नहीं। जैसे जैसे मतलब समय आ रहा है उसके हिसाब से प्रॉब्लम बढ़ती है। मैंने अपनी लाइफ में 52 इयर्स की लाइफ में देखा, जैसे हम छोटे थे समस्या हम कम, माइक दे सकते हैं, जैसे जैसे नहीं कोई बात नहीं। अच्छा जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं या समय आगे जा रहा है तो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अब समस्याएं तो कम होगी नहीं मेरे को लगता है, पर एक ही उसको झेलने की जो पावर है उसको बनाने की जरूरत है। कोई अध्यात्म है और जो पूजा पाठ है जो भी है हमारे घर में करते आ रहे हैं, उससे हमारे को ये जो सहन करने की है ना और उसको सॉल्व करने की वो एफिशिएंसी बढ़ेगी। मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही, तो बहुत अच्छा बताया आपने, धन्यवाद। तो कितने लोग सहमत हैं इनकी बात से? हाँ, कि हमारी समस्याएं कभी कम नहीं होगी। अगर आप सोचेंगे ना कि ये समस्या जिस दिन टल जाएगी उस दिन भक्ति शुरू कर देंगे हम, तो है ना, वो सारे काम करते करते भक्ति करनी है ना। घर में झाड़ू पोछा आपको ही करना पड़ेगा, जिस दिन झाड़ू पोछा खत्म हो जाएगा रोज करना पड़ेगा। जिस दिन गाय की धार निकल जाएगी तो रोज निकालनी है, खेतों में काम रोज करना है, घर के रोटी डेली बनानी है आपको, है ना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनको भेजना तैयार करना है ना, हस्बैंड है उसकी सेवाएं करना, या जो भी अपने बुजुर्गों जो भी हमारे नियम है हर रोज के, वो तो करने ही पड़ेंगे। अगर हम ये बात सोच रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा हम होंगे कामयाब, एक दिन जब हम पूरे फ्री हो जाएंगे और उस दिन आराम से बैठ के भक्ति करेंगे, है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई छेड़ने वाला नहीं होगा, है ना, सारे निपट जाए, बच्चों की शादी हो जाए, है ना, और घर में कोई बचे ना, हम बस मैं अकेला रोज बुजुर्ग निकल जाए। और तो अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो ऐसा तो वो दिन कभी नहीं आएगा, ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आती। बहुत लोगों का ये होता है कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारे जो बुजुर्ग है ना वो करने नहीं देते। तो इसका बोला आप क्या कहना चाह रहे हैं? उनके जाने का वेट तो कर देंगे, उनके रहते हुए भक्ति करनी है आपको। भक्ति करने के लिए परिस्थिति मत ढूंढिए, जिस दिन नौकरी लग जाएगी उस दिन, चाहे जिस दिन शादी हो जाएगी। वो लोग बोलते शादी बस ना अभी तो बिजी है लाइफ में ना, शादी के बाद आपका समय कम होएगा या आपको ज्यादा मिलेगा? नौकरी के बाद आपका समय आपको ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? और कम हो जाएगा। कि ये चीज मिल जाए तो आप उसके बाद टाइम ही टाइम है हमारे पास। ऐसा नहीं होता, कहीं बोलते हैं कि रिटायरमेंट के बाद करेंगे, रिटायरमेंट के बाद आदमी दूसरा काम कर उठा लेता है ना, चौराहे पे फिर दोस्तों के साथ ताश के पत्ते खेल रहे हम निकलते। कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा, उचित समय आज ही है। जितना समय लगा लिया उतनी कमाई कर ली, बाकी समय व्यर्थ है मतलब। रोटी कपड़ा मकान आपका चलता रहेगा, जानवरों को भी जरूरत नहीं होती है इसको देखने की, होती है
जो जानवर जो पैदा होते हैं, जैसे पक्षी हैं, चिड़िया या कोई दूसरे जंगली जानवर हैं, उनको रोटी कपड़ा मकान की इतनी है ना, उनको भगवान दे रहे हैं ना। तो हम भी अगर अपना कार्य करेंगे हमको भी देंगे भगवान। किसी को ज़्यादा देंगे कम देंगे, लेकिन खाएगा तो 4 रोटी को, है ना। तो वो रोटी कपड़ा मकान चलता रहता है जो आपके भाग्य में है। लेकिन अध्यात्म एक ऐसी चीज है जो आपके ऊपर निर्भर करती है, अगर आपको बढ़ना है कि नहीं आगे। आपके जो भी प्रारब्ध हैं, जो आपके पिछले आपने जो कर्म किए हैं, उसके अनुसार इस जन्म में जो भी समृद्धि मिलनी है वो मिलेगी आपको। आप कोशिश कीजिए, बस कार्य कीजिए। लेकिन उसके पीछे ऐसा नहीं सोचिए कि अरे कोई चीज मिली है, अगर आपको होता है ना कई बार बहुत आसानी से मिल जाती है कोई चीज। एक पहला टेस्ट दिया, पहली बार में क्लियर, ऐसे ही भर दिया था फॉर्म। होता है ना कई जगह ऐसा, फॉर्म भर दिया उसने, क्यों? और दूसरा ने है ना 4 साल से पढ़ाई कर रहा है तो भी नहीं हो रहा। समझ आए प्रारब्ध में नहीं है, उसके भाग्य में नहीं है एक्चुअली। जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जो भाग्य में नहीं है वो चाहे जो मर्जी कर लो, आप जीवन भर में भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश करना छोड़ दो, कोशिश करो और फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो। मिलना नहीं मिलना भगवान के हाथ। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति सिर्फ आपके हाथ में है। अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए अगर कोशिश नहीं करेंगे तो एकदम से ऐसा नहीं है कुछ है ना, कुछ बादल फट जाएगा सर पे और भक्त बन जाएंगे, ऐसा नहीं। भक्ति आ जाएगी, भाव आ जाएगा, ऐसा नहीं। वो दिन कभी नहीं आएगा, आपको कोशिश करनी होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर हम मानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और नियमित इसकी आवश्यकता है, तो नियमित रूप से हमें ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए जो इस चीज में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है ना। जो जिस चीज में इंटरेस्टेड होगा उसके साथ रहेंगे, आपका इंटरेस्ट उसी में बढ़ेगा। अगर कोई जुआरी है, मान लो जुआ खेलता है ना, जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, कोई नंबर लगाता है, उसके आप रहेंगे तो आपका मन भी वही करेगा करने। नॉर्मल सी बात है। जैसे व्यक्ति के साथ आप रहेंगे, कोई झूठ बोलने वाला आदमी है ना, कि झूठे ऐसे वो सच बोल ही नहीं सकते, ऐसे लोग भी होते हैं। उनको बोला जाए क्या कर रहे हो आज, तो कुछ नहीं घर में ही हूँ। शाम को पता लगा दिल्ली जाना था उसको, है ना। कहाँ जा रहे हो? बस यहीं तक जा रहा था, है ना, जाना था शिमला। कई लोग सच बता ही नहीं सकते, सीक्रेट रखने की आदत होती है ना, एक बार झूठ बोलने की आदत होती है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा? झूठ की प्रवृत्ति। थोड़े दिन में आप भी ऐसे बोलेंगे, कहाँ जा रहे हो? कथा में जा रहे हैं, और जा रहे कहीं दोस्तों के साथ। तो झूठे व्यक्ति के साथ रहोगे, झूठ बोलने की आदत बढ़ेगी। चोर व्यक्ति के साथ रहोगे, चोरी करने में आनंद लगेगा, थोड़े दिन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे हाँ यार तो अच्छा काम है ना। किसी अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट के आ रहोगे तो बच्चे अच्छा संग लोगे तो आपको भी पढ़ने की इच्छा होगी। किसी डफर के साथ बैठोगे तो क्या लगेगा आपको? लगेगा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ लास्ट में देख लेंगे एक दिन पहले, है कि नहीं। उसी तरह भक्ति में आगे बढ़े तो ऐसे लोगों के साथ जब रहेंगे जिनको ऑलरेडी भक्ति में रुचि है, तो हमारी भी भक्ति में रुचि बढ़ती है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो है ना, अरे कुछ नहीं रखा इन चीजों में ना, है ना, भगवान को चिंगाड़ मार मार के क्यों सुना रहे हो आप? भगवान बह रहे हैं क्या? इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं हरे कृष्ण, है ना, माइक लगा के, है ना। अभी सो रहे थे हम संडे को 11 बजे, उठा दिया हमको। तो ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका क्या होगा? उत्साह कम होगा, अरे कुछ नहीं रखा भक्ति में। लेकिन ऐसे लोगों के साथ रखेंगे, रहेंगे जिन्हें उत्साह है, तो आपका भी उत्साह बढ़ेगा। तो और कलयुग में दरअसल क्या है कि लोगों का पास समय बहुत कम है। तो भगवान जो है वो तो सबके ऊपर कृपा रखते हैं। भगवान के लिए तो सारे बच्चे हैं। भगवान किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते हैं। किसी को लगता है कि किसी के साथ पार्शियलिटी करते हैं भगवान? दरअसल जो कथा होती है ना, यहाँ आप खुल के बोल सकते हैं अगर आपके मन में है ना कुछ, ताकि आप समझ सके चीजों को। मन में संशय रख के हम आगे नहीं बढ़ सकते कहीं भी, डाउट। तो गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सबके लिए समान हूं, मेरे लिए सब बच्चे हैं। ममे वांश जीव लोक जीव भूत सनत, सारे बच्चे हैं मेरे। तो भगवान को तो के लिए तो सब समान है।
कितने लोग इस बात को मानते हैं कि भगवान सबको सबके साथ समान डीलिंग करते हैं, मतलब सबके साथ भगवान का आदान प्रदान सेम होता है, मतलब किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते। पार्शियलिटी समझते सब क्या बोलते हैं, भेदभाव नहीं करते। भगवान किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं। कितने लोगों को विश्वास, अगर सही में विश्वास है तभी उठाना। तो अभी तो ऐसे ऐसे उल्टा करते हैं। किसको लगता है, अभी हाथ नीचे कर लीजिए, किसको लगता है कि भगवान भेदभाव करते हैं? सच में? ये सच सच ना, सच्ची करना सुखी रहना। एक कैंडिडेट मिल गया। और है कोई जिसको लगता है भगवान भेदभाव करते हैं, किसी को दे देते हैं अच्छा, किसी को नहीं देते? नीता बात है। और सबको ठीक लगता है, सब ठीक कर रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ, क्यों लगता है आपको ऐसा? प्रभु जी, मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि जैसे जो मतलब मैंने कहीं सुना था कि मतलब एक प्रभु जी थे, वो लेक्चर थे, शायद दर्शन गौरांग प्रभु थे भगवद गीता में, तो वो मतलब बता रहे थे, तो मैंने सुना था कि जो भगवान के जो सरेंडर डिवोटीज होते हैं, पूरे शुद्ध भक्त होते हैं, तो भगवान उनके लिए ज्यादा इंक्लाइंड होता है देन नॉर्मल। नहीं, आपने दूसरे तरीके से बता दिया उसको। यहाँ कहने का अर्थ है कि भेदभाव की दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हैं हमारे साथ, कि हमारे साथ, अरे हम तो बच्चे हैं उनके, उनको इतना दे दिया, हमको कुछ नहीं दिया, है ना? उनके घर में सारे सरकारी जॉब वाले, हमारे सब दिहाड़ी कर रहे हैं। या उनको इतनी बुद्धि दी, मुझे बुद्धि नहीं दी, पढ़ के ना कितना ही पढ़ लो दिमाग में घुसता नहीं कुछ, है कि नहीं? ऐसा नकारात्मक लगता है भगवान के लिए किसी को? एनीवे, अच्छी बात है, नहीं लगता तो नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर, लेकिन भेदभाव तो होते हैं, कोई कैसा है, कोई तो ये कर्मों का सिद्धांत है एक्चुअली। इस जीवन को ही सब कुछ समझ लेना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तब हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ते हैं। हमें लगता है ये जीवन ही सब कुछ है, बस ना घर का काम काज हो जाए, है ना, घर का सुखड़ा हो जाए, बस बाकी देख लेंगे जब बूढ़े हो जाएंगे, है ना, जब मुंह में दांत ही रहेंगे ना, तो कर लेंगे, हालांकि तो क्या फायदा हो सकता? हाँ, कि जब दिखने की ताकत खत्म हो जाएगी, ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं ना, जमटा प्रोग्राम में जाए, डांग में गिर के गई, तब शुरू करेंगे भक्ति, है ना? तो उस दिन का वेट करेंगे। हाँ, तो हमें ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि हमारे जीवन में जो भी हमारे साथ हो रहा है, अगर हमें लगता है वो गलत हो रहा है ना, तो ये हमारे पूर्व जन्मों का फल होता है। और क्योंकि व्यक्ति को पूर्व जन्म हम बोलते तो हैं, पिछला जन्म, अगला जन्म, लेकिन हमें सही में श्रद्धा नहीं होती है। हाँ, अगर हमें पता है कि अगला जन्म होता है, तो उस अगले जन्म को सुधारने का हम प्रयास तो करेंगे। इस दुनिया की कमाई तो कुछ नहीं जाएगी ना अगले जन्म में, तो ना एक सुई तक नहीं लेके जा सकते हम, आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं ले जा सकते आप अगले जन्म में। एक ही चीज ले सकते हैं, आपकी आध्यात्मिक प्रगति। जितना समय आपने अध्यात्म को दे दिया, वो समय, उसकी गुणवत्ता, उसका जो लाभ है, हमारे शास्त्र कहते हैं वो हमारे जीवन में, जब आत्मा दूसरा शरीर लेती है, तो वो लाभ भी अगले जन्म में हमारे साथ चले जाता है। लेकिन बाकी इस भौतिक जगत की कोई भी कमाई यहीं पर छोड़ के जानी पड़ेगी। चाहे जो मर्जी कमाया हमने, बड़ा नाम कमाया है, बहुत धन कमाया है ना, समृद्धि कमाई है, वो सब का सब हमको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अध्यात्म ही ऐसी चीजें जो हमें आगे लेके जाएगी। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर भगवान की भक्ति अगर हम इस जगत में नहीं करते हैं एक तरह से, तो अल्टीमेटली ये जीवन हमारा व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के लिए तो सब कर रहे हैं काम, और हमने एक्स्ट्रा क्या किया इस जगत में? रोटी कपड़ा मकान के लिए तो, है ना, जो दूसरे जीव जंतु है वो भी करते हैं ना रोटी कपड़ा मकान के लिए। जैसे कोई पशु है ना, वो भी रोटी के लिए भागता है, कपड़े की टेंशन नहीं उसको, है ना। मकान भी, अब हम मकान बनाते हैं, वो पेड़ वेड़ देखता है कहीं पे, या कहीं जमीन में मांद बना लेता है, वही घर है उसका, है ना। वस्त्र के लिए, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, आहार निद्रा भय मैथुन जो बोलते हैं,
वो तो हम जो दूसरे जीव जंतु वो भी करते हैं, है ना। तो मनुष्य जीवन क्या है, धर्मे न हीना पशु भी समान। इसलिए महाभारत क्या कह रही है, हाँ, जो धर्म है वो ही हमें अलग बनाता है एक्चुअली, वही हमारी कमाई है, एक्चुअल कमाई वही है। बैंक बैलेंस आपके पास है, अच्छी बात है, घर चलाने के लिए बैंक बैलेंस चाहिए, लेकिन बैंक बैलेंस ही सब कुछ नहीं है एक्चुअली। ये सब बैंक बैलेंस आपका यहीं पर रह जाएगा अगर हम अध्यात्म में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। आध्यात्मिक प्रगति ही है जो एक्चुअल हमारी कमाई है इस मनुष्य जीवन में, जो मृत्यु भी नहीं छीन सकती हमारे से, वो क्या है, आध्यात्मिक कमाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट। तब अगर हमें इस बात का विश्वास होगा तब हम कथा कीर्तनों में के लिए रुचि बनाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हमें लगेगा अगला जन्म है ही नहीं या पिछला जन्म कुछ है ही नहीं, तो नेचुरली है हम सोचेंगे यही सब कुछ है, खाओ पियो ऐश करो, है ना। ज्यादा लोगों का ये फार्मूला होता है ना, खाओ पियो ऐश करो। तो इसलिए भगवान जो है सबके लिए समान है। तो उन्होंने देखा कि कलयुग में जो बद्ध जीव हैं वो कैसे हैं, उनको अध्यात्म में आगे बढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इतने बिजी है, लाइफ बहुत छोटी है, काम ज्यादा है, समय कम है, तो उनके लिए क्या करें। तो भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने देखा कि मेरे अभी कलयुग में जो बच्चे हैं उनके लिए मैं क्या करूं। तो भगवान भागवतम में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधश। कि कलयुग में मैं युग अवतार के रूप में आऊंगा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये भागवतम का श्लोक है, सांगोपांगास्त्र पार्षदम। लेकिन जब भगवान कृष्ण आए, प्रभु रामचंद्र जी आए, तो वो क्या अस्त्र शस्त्र लेके आए। लेकिन अभी कलयुग में भगवान कैसे आएंगे, महाप्रभु के रूप में, सांगोपांगास्त्र पार्षदम। वो अपने संगी जो उनके भक्त हैं वही उनके अस्त्र होंगे। उनके भक्त जहां भी जाएंगे वो लोगों के हृदय से बुरी आदतों को मार देंगे अस्त्र से। ये अस्त्र है, प्रवृत्तियों को मार देंगे। कहते हैं कि अगर भगवान जब पहले युगों में आते थे तो जो बहुत पापी होता था उसका संहार करते थे, लेकिन कहा जाता है कलयुग में इतने पापी लोग हैं कि अगर भगवान आए तो भगवान को सबको मारना पड़ेगा, थोड़े बहुत ही बचेंगे, है ना। तो क्या करें फिर, और ऐसा होगा भी कलयुग के अंत में, कल की। अभी तो थोड़ा धर्म कर्म बचा है, अच्छे लोग बचे। जब कलयुग का अंत होगा, कल की अवतार होगा। श्रीमद् भागवतम बता रही कल की अवतार जब होगा, सब बताया है भागवतम में कहाँ होगा अवतार। इसलिए कोई अवतार होता है वो हमारे शास्त्रों में दिया होता है, कैसे आएंगे भगवान, कैसे दिखेंगे, घोड़े पर होंगे, वो तलवार होगी उनके हाथ में, ऐसा फीचर होगा। जैसे कृष्ण कैसे हैं, त्रिभंग श्याम रंग है उनका, मोर पंख, है ना, मुरली। तो ये भगवान का रूप है। प्रभु रामचंद्र जी का कैसा रूप है, धनुष है उनके पास, है ना। और उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम का यहाँ पे रोल निभाया। अलग अलग अवतारों का अलग अलग डिस्क्रिप्शन। उसी तरह कल की अवतार जो है उनकी भी डिस्क्रिप्शन, जो कलयुग के अंत में आएंगे। उस समय भगवान अवतार लेते ही लोगों को मारना शुरू करेंगे, क्योंकि उस समय सब पापी बचेंगे, जस संहार होगा उस समय। कलयुग के क्या क्या लक्षण है, क्या क्या हो जाएगा, वो एक अलग श्रीमद् भागवतम में 5 स्कंद में पूरा दिया गया उसके बारे में, कैसा कैसा हो जाएगा। हाँ, जो गाय है वो बकरी के आकार की हो जाएगी। गाय और बकरी में आपको अंतर नहीं लगेगा। लोगों का अल्प आयु 20 साल, 15-20 साल, मतलब 19 साल का आदमी, मतलब कि अरे बहुत जी लिया भाई, जाने वाला है, मिल लो उससे, मिल के आ जाओ। जैसे मिलने जाते हैं जब हम कई बार कि भाई पता नहीं कब चले जाए। ये कलयुग के अंत में ऐसा होगा, 20 साल उम्र रह जाएगी मैक्सिमम। अभी भी कम हो रही है ना। देखो आप पहले जो बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हुए, कितनी होगी माता जी की उम्र होगी, लगभग 75-80 है। कोई बताएगा रिश्तेदार, ये बैठे हुए माता जी बीच में हरी चुन्नी में, कितनी उम्र है, 70। आजकल की पीढ़ी नहीं जाने वाली 70। हाँ, 70 जो है, मतलब अब कभी जो पैदा हो रहा है ना, जो 70 जाना बड़ा मुश्किल है।
है ना, 70 नहीं मिलेगा आपको। हाँ 70 स्कूल है, वहां जा सकते हैं आप। 70 की उम्र तक नहीं जा सकते आप, ठीक है? क्यों? अल्प आयुष, कलयुग में अल्प आयु ये कलयुग का लक्षण है। धीरे धीरे आपकी उम्र कम और अंत में होते होते कितनी रह जाएगी? 20 साल। और सरकार जो है कमाई से ज्यादा टैक्स हो जाएगा। ये मैं अपने शब्दों में नहीं कह रहा हूं, भागवतों में लिखा है। कर जो है, कर टैक्स भरते हैं ना, आप जानते हैं कितने लोग, सब जानते हो कि टैक्स, जिस इनकम टैक्स भरते हैं जो कमाई कर रहा है। तो अभी क्या है कि अगर आपने कमाई करी उसका कुछ हिस्सा आपको सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन सरकार इतना टैक्स लगा देगी क्योंकि सब कुछ धरती अनाज देना बंद कर देगी, क्योंकि पाप बढ़ेगा तो चीजें अपने आप धरती अपनी चीजें संकुचित कर लेगी। तो जब चीजें कम हो जाएंगी तो टैक्स बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ते बढ़ते टैक्स जो है इतना ज्यादा हो जाएगा कमाई से ज्यादा। तो आदमी, भागवत कह रही है कि लोग घर छोड़ के जंगलों में रहेंगे। और क्या लक्षण है कलयुग में? माँ है वो अपने बच्चे को ही मार के खा जाएगी। बच्चा जो होगा उसको, ऐसी स्थिति है फ्यूचर में, दिस इज कल की। तो उस समय ऐसी स्थिति में क्या है, कल के अवतार थोड़ा पूछेंगे अभी कैसे हो आप। उस समय क्या होगा? संहार होगा सिर्फ लोगों का। ये कल के अवतार का। तो हमारे जो भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग कार्य के लिए आते हैं। तो कलयुग में क्या है, कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल है भक्ति करना, लोगों का टाइम नहीं है ना, और टाइम है सब कुछ होने के बाद तो चीजें समझ में नहीं आती है। हाँ क्या बता रही आपने? सुन तो बहुत बार लिया पर घुसते नहीं। मंद सुमंद मंद मत्यो मंद भाग्य हो पाए। कलयुग के लोग ये स्पेशलिटी है, मंद भाग्य, मंद सुमंद। क्या करें ऐसे लोगों के लिए? देखिए भगवान के तो सारे बच्चे हैं, सबका देखना होता है। अब कोई हस्बैंड वाइफ है, उनके 4 बच्चे हैं, एक तो ब्रिलियंट, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, आप वो खुद ही पढ़ाई करेगा, सब कुछ सुबह टाइम से उठ जाएगा, नहाना धोना। एक होता है ना कुछ, एक निकम्मे बच्चे भी होते हैं ना कई बार। मतलब एक ही घर में बोल रहा हूं मैं, एक ही के 2, एक दंपत्ति के 2 बच्चे, एक बिल्कुल अच्छा सारे और एक बिल्कुल निकम्मा, क्योंकि उसने बुरी संगति ले लिया, जो भी किया। ऐसा बहुत जगह होता है ऐसा। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसको क्या छोड़ देंगे, जहाँ भी घर से निकाल? ऐसा तो नहीं करते ना माँ बाप, क्या करेंगे उसके लिए? हाँ उसको थोड़ी सजा दे सकते हैं, लेकिन ध्यान तो उसका रखना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता है भाई। दिल तो माता पिता नहीं छोड़ सकते, चाहे बच्चा कोई डकैत भी हो। कोई बोलेगा अरे मेरा ना बेचारा कमजोर हो गया, तो माँ को तब भी क्या लगेगा, उस पर दया आएगी, माँ का हृदय। तो भगवान जो हमारे कलयुग में जो लोग हैं, उनको भगवान की भक्ति में, भगवान उसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, मतलब सबकी बात है। लेकिन भगवान के तो बच्चे हैं, तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक ऐसा अवतार लिया जिसमें कुछ योग्यता ही नहीं चाहिए। दूसरे युगों में योग्यता चाहिए होती है, आपको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, तब आप भक्ति में मंत्रोच्चारण आना चाहिए। आपको जंगल में जाकर आपको तपस्या करनी है। जैसे विश्वामित्र मुनि आपने पढ़ा होगा, कई कई हजारों साल तक वो तपस्या की उन्होंने। ये पहले युगों में ऐसे ये तपस्या का मार्ग था, लेकिन कलयुग में तपस्या का मार्ग क्या है? कलयुग में तपस्या कोई कर ही नहीं सकता, एक्चुअली इम्पॉसिबल। तो इसलिए भगवान ने कहा ऐसे लोगों का मैं क्या करूं, है तो मेरे बच्चे। तो भगवान ने एक अवतार लिया स्पेशल। भगवान के अनगिनत अवतार है, लेकिन भागवतम क्या करिए? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशा। कि भगवान क्या है? कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, कि मैं भगवान आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? अपने ही भक्त के रूप में। कृष्ण वर्णम है भगवान, लेकिन क्या बोल रहे हैं? भगवान की भक्ति करो, कृष्ण का नाम जपो। हाँ, त्विषा कृष्णम, और उनकी जो कांति है वो अकृष्णम है। कृष्ण रंग कैसा होता है? सांवला। कैसे होता है भगवान? अभी बिल्कुल परफेक्ट आया जैसे कलर, जैसे बादलों का कलर दिख रहा है आपको भी, आसमान का।
हल्के काले नीला, ऐसा भगवान का रंग है, ठीक है। लेकिन ये जो भगवान है कैसे है, त्विषा अकृष्ण, इनका रंग काला नहीं होगा, इनका रंग कैसा होगा, गौर वर्ण के होंगे, गौर अंग, इनका रंग कैसा होगा, सोने के जैसा, जैसा सोना होता है, चमकता सोना। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, और इनके संगी ही, जो इनके अस्त्र शस्त्र होंगे वो क्या होंगे, इनके संगी, इनके भक्त। वो किसी का सहार नहीं करेंगे। अलग अलग अवतारों में भगवान सहार करते हैं, इस अवतार में व्यक्ति का सहार नहीं करेंगे, लेकिन व्यक्ति के अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं गंदी, जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उसका विनाश करेंगे भगवान। कैसे करेंगे, भक्तों के माध्यम से, और भक्तों के माध्यम से भी कैसे करेंगे, यज्ञ संकीर्तन प्राय, जो यज्ञ संकीर्तन, ये संकीर्तन अभी आप जो कर रहे थे, अभी कथा शुरू होने से पहले आप क्या कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। एक्चुअली यज्ञ तो आप सोचते हो ना, वो जब शादी वादी होती है तो स्वाहा, वही नहीं है, वो एक यज्ञ है। लेकिन कलयुग में जो यज्ञ है वो क्या है, कलयुग में जो एकमात्र लाभ देने वाला जो यज्ञ है वो क्या है, यज्ञ संकीर्तन। संकीर्तन यज्ञ ये एक प्रकार का यज्ञ है, और जब इसमें हम नाचते हैं गाते हैं, ये क्या होता है, आहुति डालना। तो किस किसने आहुति दी आज, एक तो पब्लिक आहुति, मतलब कुछ भी किया है, तो आपने कुछ नृत्य किया या आपने एक बार बोल भी दिया, सबने आहुति दी या दूर से देखा। तो जिसने भी एक बार उसमें कुछ भाग ले लिया, जिसने देख भी लिया, उसकी भी आहुति स्वीकार होगी। हाँ, तो ये है यज्ञ। और ये यज्ञ करना, अब भगवान ने कहा कि ऐसे कलयुग के लोग अगर आप बोलेंगे कि आप तपस्या करो 4 घंटे बैठकर, तो वो संभव नहीं है। लेकिन कीर्तन सुनना, नृत्य करना, प्रसाद लेना, कथा सुनना, वो 1-1.5 घंटे के लिए आसान है। और कलयुग में और कोई दूसरे उपाय नहीं है, क्योंकि और कुछ हम कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया, नाम कार्य निज सर्वशक्ति, सारी की सारी शक्तियां इस भगवान ने अपने इस हरे कृष्ण महामंत्र, इस नाम के अंदर उड़ेल दी। और चैतन्य महाप्रभु की, हाँ, जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने क्या किया, इसको फ्रीली, बिना योग्यता के, कलयुग के बद्ध जीवों को लिए उद्धार के लिए इसको दे दिया। अब इसको अपनाने की योग्यता क्या है, बस इसमें श्रद्धा होनी चाहिए और इसको स्वीकार करना है, और कोई योग्यता नहीं चाहिए कलयुग में। जैसे आपको कई बार होता है ना कि आपको, अगर आप अगली क्लास में जाना है तो आपकी योग्यता है, आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन कलयुग में भक्ति में आगे बढ़ने की एक ही योग्यता है, इस यज्ञ संकीर्तन को में श्रद्धा, उसको अपनाना है, भगवान का नाम जप करना है। कैसे, बाहुतुले, भगवान अपने हाथ को ऊपर उठा के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह पुकार, इसके लिए भगवान के प्रति हम भगवान को पुकार रहे हैं कि हे राधे कृष्णा, मुझे अपनी सेवा में लगाएं। अगर इस एक गुण को अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो कलयुग में इतने अवगुण होने के बावजूद भी हमें वो लाभ मिलेगा जो सतयुग में लोगों को कई हजारों साल तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता था, कलयुग में इतनी सुलभता से मिल जाएगा, अगर हमें इस हरिनाम संकीर्तन में श्रद्धा है और इसको श्रद्धा के साथ अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, किसने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है कभी, कहीं भी ये शब्द सुना है? सबने सुना है लगभग। किसने नहीं सुना? अच्छा, पहली बार सुन रहे हो, फर्स्ट टाइम। अच्छा, 2-4 भक्त हैं पहली बार, बाकी सबने सुना है कहीं ना कहीं। तो बहुत लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते नहीं। क्यों? इसका उत्तर भी भगवान ने भागवतम में दिया है कि वो क्या है, छंद अवतार, सीक्रेट है वो। छंद मतलब छुपे हुए अवतार है वो। हाँ, यजंती सुमेधशा, कि जो उनको भजता है, उनके इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेता है, सुमेधशा, वो एक्चुअल में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। ये सारे शब्द किसके हैं? भागवतम के। हम भागवतम सुनते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज। अगर कोई इसमें भाग ले रहा है, सुमेध, उसके लिए मेध चाहिए। मेध किसको बोलते हैं? बुद्धि को बोलते हैं। और सुमेध का मतलब क्या हुआ?
वेरी इंटेलिजेंट, एक होता है बुद्धिमान, एक होता है जीनियस, टॉपर बोलते ना, अव्वल। तो एक्चुअल में जो अव्वल है, जिसकी बुद्धि सही में काम करती है, वो संकीर्तन में इसको सीरियस लेता है एक्चुअली। हाँ, तो आप लेना चाहेंगे सीरियस इसको? कितने लोग सीरियस लेना चाहते हैं इसको? हाँ? इसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको घर में कर सकते हैं आप। जमटा में तो महीने में 1 दिन क्लास होती है, कथा कीर्तन होता है ना? 30 दिन में से 29 दिन आपके, 1 दिन आइए, 1 दिन में भी पूरा दिन नहीं। और उस दिन में आपको क्या करना है? कुछ नहीं है, सुबह आइए, अपना ना ब्रेकफास्ट बना के आइए, लंच यहाँ पे कीजिए, भगवान का प्रसाद लीजिए, कृपा। अपने जितने भी लोग, पूरे फैमिली को लेके आ सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियमित नियम अगर नहीं बनाएंगे तो हमें लाभ नहीं होगा। अगर हम अभी एक बार आ रहे हैं, फिर अगले साल आएंगे, अभी कौन सा महीना है? मार्च, अगली कथा अगला मार्च, तो फिर तब तो सिलेबस भूल जाएंगे सारा, है ना? पढ़ाई ऐसे तो नहीं चलेगी ना। तो कुछ ना कुछ तो क्या करना है, बाकी समय में तो एक दिन हम भक्तों के संग में आएंगे, आपको ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलती है उससे, जब हम संग में आते हैं। और उसके बाद अपने घर में इस मंत्र का जाप करना है अपने। ये हरे कृष्ण महामंत्र है, कैसे जपना है ये भक्त लोग आपको बता सकते हैं, आप जिसको भी जानते हैं यहाँ पर, है ना? जैसे हमारे पूजा माता जी हैं, अनीता माता जी, जमटा के जो भक्त हमारे जुड़े हुए हैं, हाँ? तो वो सिखा सकते हैं आपको कैसे करना है। लेकिन आप इसको नियमित रूप से करेंगे, आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये जो हरि नाम है, ये सर्वशक्तिमान है, भगवान ने सारी शक्तियां इसमें उड़ेल के हमको दिया पैकेज। हाँ, तो सिर्फ हमें इसको अपनाना है अपने जीवन में। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है, उन्होंने भक्ति करना बहुत सुलभ बना दिया हमारे लिए। अब बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है इसको जीवन में अपना लेगा। तो चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य दिन है, जिस दिन वो प्रकट हुए थे इस धरती पर, आज से लगभग 500 साल पहले गौड़ देश में, बंगाल में, मायापुर धाम में, वहां पर उनका अवतरण हुआ था। और वो आज उनका प्रचार पूरे विश्व भर में होता है। आप देखो कितने लोग इस महामंत्र की कृपा से, कोई माता इनको एंगेज कर सकते हैं, बच्चों को बाहर इनके साथ खेलने के लिए थोड़ा, क्योंकि बच्चों तो बेचारे परेशान हो जाएंगे कथा में, इनको बिठा के कोई ये परेशान हो जाएंगे। कीर्तन चलेगा इनके लिए, पर कथा में ये तो दुखी हो जाएंगे, इनको तो समझ में नहीं आएगा कुछ। तो इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। मैं भी कोशिश करेंगे हम कुछ ऐसा बच्चों के लिए कुछ, अगर आप बच्चों को लेके आना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, तो हम संडे को किसी भक्तों की सेवा लगा के उनके लिए कुछ अच्छे गेम्स में ऐसा कुछ कर सकते हैं बाद में। अगर आप रेगुलर आते हैं तो आपके बच्चे बाहर खेलेंगे और आप कथा सुन सकते हैं। ये बच्चे बेचारे उनको क्या करेंगे, आप वो तो परेशान हो जाएंगे ना, ये क्या हो रहा है। तो उनकी भी एंगेजमेंट चाहिए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले लगभग, तो उनका प्राकट्य दिवस अभी आ रहा है। कौन सी तारीख को? 14 मार्च, होली है उस दिन। तो लोग तो होली जानते हैं उस दिन, होली का दहन हुआ था उस दिन। होली कौन थी पता है आपको? किस किस को पता है होली? होलिका कौन थी वैसे? राक्षसी थी वो। तो कोई बहुत अच्छा दिन नहीं है मनाने के लिए किसी राक्षसी का, और वो भी मरण दिन। राक्षसी का जन्मदिन नहीं था वो। एक तो राक्षसी, ऊपर से उसका क्या मना रहे? मरण दिन। जन्मदिन भी मनाते तो भी समझ में आता है, और हम खुशी खुशी मनाते हैं, अरे ना होली है, तो क्या हुआ था, होली है उस दिन। लेकिन ये होली की कीमत कब है? तो होलिका से हमारा ज्यादा काम नहीं है, हमारा काम है प्रहलाद महाराज से, जो उनकी गोद में बैठे थे, भगवान के शुद्ध भक्त, जिनको आग नहीं जला, होलिका जला नहीं पाई, होलिका खुद जल गई, उसको वरदान था। तो यही जानते हैं होलिका, होली। लेकिन एक्चुअली उससे भी महत्वपूर्ण जो दिन है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिन है। वो हमारे जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु है। तो 14 फरवरी को भगवान आ रहे हैं। तो उनका बारे में अगर हमें बिल्कुल
कलयुग के हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ उनके बारे में जानने की आवश्यकता है। अगर हम उन्हें नहीं जानेंगे, उनके बारे में नहीं समझेंगे, तो हमारा जो उद्धार है भागवतम के दृष्टिकोण से वो बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम कलयुग में कुछ कर सकते हैं। ये भागवतम कह रही है, श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए, और उन्होंने मुख्य रूप से हमें क्या दिया, ये जो हरे कृष्ण ये संकीर्तन है, किसने दिया हमें? ऐसा नहीं हमने, है ना, किसी का मन करा चलो अभी हरे कृष्णा शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये किसने दिया हमको? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले इस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का उद्घाटन किया था। उसके बाद उन्होंने पूरे विश्व भर, पूरे भारतवर्ष में, ऊपर से लेकर दक्षिण भारत तक, उन्होंने जहां जहां गए वहां इस हरिनाम का प्रचार हुआ। अब अभी भी आप वृंदावन में जाएंगे, वहां बहुत लोग महाप्रभु के भक्त हैं। मैक्सिमम गोस्वामी आपको माला लेके दिखेंगे, माला एक है ना यहाँ पे गले में लटका के एक थैली सी दिखेंगे आपको। वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। जो आप वृंदावन में देखते हैं राधा कुंड, श्याम कुंड, कौन कौन गया वृंदावन? अच्छा, काफी भक्त कम गए हैं। तो अभी हम एक यात्रा रखेंगे कुछ समय के बाद, अगर आप जाना चाहे वृंदावन यात्रा होगी हमारी, तो उसमें जा सकते हैं। तो वृंदावन जिंदगी में एक बार तो जाना जरूरी है ना, अगर आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका धाम है जो तो वहां पे जो राधा कुंड, श्याम कुंड है, हम बोलते हैं ना राधा कुंड, श्याम कुंड, ये पहले कलयुग में उस समय के बाद ये लुप्त हो गए थे, खत्म हो चुके थे। एक छोटे छोटे से जलाशय रह गए थे। इसका प्राकट्य भी पुनः प्राकट्य चैतन्य महाप्रभु ने किया। वृंदावन में अलग अलग कृष्ण की स्थलियां हैं, जो कहाँ पे कौन सी लीला हुई वहां पे मंदिर बनाए चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को इसकी सेवा दी थी करने की, तो उन्होंने ये सब किया। तो आज जो हम वृंदावन देखते हैं, वो वृंदावन अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो हम वृंदावन एक जंगल होता। अब तो वो डेवलप हो गया ना, क्योंकि वहां पे स्थान हो गए, सब कुछ हो गए, है ना। उसकी महिमा का गुणगान जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हुआ है। तो उनको जानना हमारे लिए बहुत, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इवन स्कूलों में इनके बारे में ना, जैसे बाकी चीजें तो फिर भी पढ़ लेते हैं हम, संस्कृत में रामायण भी पढ़ाई जाती है कई जगह, रामायण होती है ना पाठ कुछ, लेकिन महाप्रभु के बारे में इतना नहीं होता। एक दो जगह हाँ पहले होता था मोरल एजुकेशन में, कि एक संत पैदा हुए थे कोई बहुत पहले बंगाल में, तो ऐसा हाथ खड़े करके आपने देखा होगा ऐसे। लेकिन ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। भक्तावतारम भक्ताख्यम, तो भगवान है लेकिन हमें भक्त बनकर भक्ति करना सिखा रहे हैं। और उन्होंने हमें सबसे प्रमुख अंग जो दिया, सबसे प्रभावशाली अंग दिया भक्ति करने का, वो क्या है? ये हरिनाम संकीर्तन। उन्होंने हरिनाम की महिमा में बताई, और इस हरिनाम, एकमात्र इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से कलयुग में कोई भी हमें कष्ट हो, कोई भी दुविधा हो, ये हरिनाम हर बीमारी का इलाज है। अगर आप श्रद्धा से इसको अपनाएंगे, आपको प्रॉब्लम ये बोलेगी, अच्छा तो दवाई होती है, एक दवाई एक चीज में काम करती है, एक दवाई सारी बीमारियों में काम तो नहीं करेगी, है कि नहीं। किसी को एक बीमारी है, किसी को अगर मान लो कोई चोट लग गई, तो उसके लिए क्या करते हैं आप? कोई गिर गया, कोई छिल गया, क्या करेंगे आप? कुछ लगाएंगे, बेटाडीन लगाएंगे, क्या लगाते हैं, है ना, बेटाडीन लगाते हैं, है ना। लेकिन उसमें आप क्या पैरासिटामोल तोड़ के तो नहीं लगा सकते। पैरासिटामोल सर दर्द के लिए, सर दर्द में बेटाडीन नहीं खा सकते। तो एक दवाई एक ही जगह काम आएगी। लेकिन हरिनाम औषधि जो है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका अगर हम जप करते हैं तो कलयुग कली कलमश नाशनम, कलयुग में जितने भी कलमश हैं, कलयुग में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, या हाँ क्या कह सकते हैं आपको, अनर्थ हैं, ये एकमात्र भगवान का नाम उसका विनाश कर देता है। कलेर दोषो निधे राजन अस्ति हेत महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि कलयुग में सारी के सारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी की कोई प्रॉब्लम, लेकिन एक महान गुण है, वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम। भगवान श्री हरि के कीर्तन से, कृष्ण के कीर्तन से क्या होगा? मुक्त संग, हम इस कलयुग के दुष्प्रभावों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये इसका लाभ है। तो भगवान ने हरिनाम में दिया है।
और सबके लिए दिया, इसके लिए क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, बच्चा भी जप सकता है, बूढ़ा भी जप सकता है, जवान भी जप सकता है, स्त्री भी जप सकती है इसको, पुरुष भी जप सकता है, नहान वाले भी जप सकते हैं, जमटा वाले भी जप सकते हैं। और क्या है नीचे यहाँ पे जहाँ से पानी आता है, जहाँ बहुत पानी होता है नहीं एक जगह, बार जहाँ से सप्लाई आती है पानी की, हाँ महीपुर, जहां भी जो जपेगा उसको लाभ होगा। हिंदुस्तानी जप सकता है, पाकिस्तानी भी जप सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में हर धर्म के लोग हैं, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है, हिंदुस्तानी भी है, इवन पाकिस्तान में भी जगह है जहां प्रचार होता है इस हरिनाम का। भारत में ही अब कई जगह लोग करते नहीं है, पाकिस्तान में भी मुस्लिम लोग कहीं कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि उनको लाभ हुआ है जीवन में। इसका जीवन में लाभ होगा तब करेंगे हम, लेकिन लाभ कब होगा? जब लाभ उठाने आएंगे, उसको अपनाना तो पड़ेगा। दवाई तो खानी पड़ेगी तभी समझ में आएगा लाभ हुआ कि नहीं। दूर से देख के आराम नहीं हो जाएगा ना, है ना। बीमार हुआ, डॉक्टर ने दवाइयां दी और दवाई को आप प्रणाम कर रहे हैं, जय हो दवाइयां ठीक कर दो, तो नहीं खानी पड़ेगी, वो खाएंगे तब आराम होगा उसका। उसी तरह भगवान का नाम जो है हरिनाम, इसको जब हम अपनाएंगे, ये क्या सजा दे रहा उनको, ऊपर उठक बैठक करा रहे उनसे, बच्चों से, सब कोई गेम होगी भाई, सिट स्टैंड है, अच्छा चलो ठीक है। तो इस औषधि को हमें, ये एक और ये सिंगल मेडिसिन है, कितना लाभ हो गया हमारा। आदि पुराण में एक श्लोक आता है सुंदर, श्रद्धाय हेले नामा मम रत्नी जंतुवा तेषां नाम सदा पार्था वर्तते हृदये मम। पार्थ, हे पार्थ, कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। पार्थ कौन है? अर्जुन। अर्जुन का नाम है पार्थ, पृथा के पुत्र पार्थ। कि श्रद्धा हेल्य नामा, अगर कोई मेरा नाम, ये हरिनाम श्रद्धा से जप ले, या फिर चलो मजाक से जप ले, हेल्य है ना, हरे कृष्णा कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, हरे कृष्ण। कोई ऐसे भी बोल देगा, अरे बोलेंगे आप लोगों को, आप आए ना, आ गए हरे कृष्णा करके, वहां पे क्या मिल गया तुमको, है ना। गाय दूध पीगी पीछे, हाँ गाय नहीं, सॉरी बछड़ा, हाँ छोटी गाय, ऐसा बोलेंगे आपको। लेकिन उन्होंने क्या बोला, क्या मिला? हरे कृष्णा करके। तो अगर ये भी बोल दिया ना, भगवान क्या कह रहे हैं आदि पुराण में, श्रद्धाय हेल्य नाम मम रत्नी जंतु। कोई श्रद्धा से जप ले, कोई मजाक में बोल दे हरे कृष्णा, तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदये मम। ऐसे व्यक्ति का नाम, ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा याद रखता हूं, कहीं ना कहीं उसको लाभ दूंगा। आज नहीं तो कल मैंने उसको नोटिस कर लिया, अपनी डायरी में लिख लिया। भगवान कह रहे हैं तेषां नाम सदा पार्थ। सोचिए कितनी महिमा है इसकी। जो श्रद्धा से जपेगा उसको कितना लाभ होगा, जो मजाक से बोल देगा उसको भी लाभ हो जाता है। तो श्रद्धावान व्यक्ति के लिए कितना लाभ होगा इसमें। तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदये मम। फिर क्या कह रहे भगवान, न नाम सदृशम ज्ञानम न नाम सदृशम व्रतम न नाम सदृशम ध्यानम न नाम सदृशम फलम न नाम सदृशम ज्ञानम। इससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं। अगर किसी को भगवान के नाम का ज्ञान हो गया, कि भगवान का नाम उसने अपना लिया, उसको समझ में आ गया, इसकी शक्ति समझ में आ गई, उसको जब जीवन में अपनाने की उसके अंदर श्रद्धा आ गई, तो इससे बड़ी नॉलेज और कोई नहीं है। न नाम सदृशम ज्ञानम। और अगर हरिनाम का ज्ञान नहीं है तो भौतिक जगत का सारा ज्ञान जो है व्यर्थ है, क्योंकि यह सबसे उच्च ज्ञान है। क्या ज्ञान? हरिनाम की महिमा का ज्ञान। न नाम सदृशम ज्ञानम न नाम सदृशम व्रतम। व्रत रखते हैं हम, है ना, कोई ना कोई सोमवार मंगल बुध वीर शुक्र शनि रवि सब रखते हैं, है कि नहीं। तो व्रत रखते हैं, सारे व्रतों का सबसे तो अभी आप व्रत कितने होते हैं? व्रत तो बहुत होते हैं, कितने व्रतों की गिनती नहीं है। सबसे उच्च व्रत कौन है? हाँ, सबसे उच्च व्रत एकादशी। और एकादशी हम क्यों करते हैं पता है आपको? ताकि हरि नाम व्रत रख सके। एकादशी से भी बड़ा व्रत है, न नाम सदृशम ज्ञानम न नाम सदृशम व्रतम। हरिनाम से बड़ा कोई व्रत भी नहीं है। अगर कोई ये व्रत धारण कर ले कि मैं इस हरिनाम को अपने जीवन भर अपनाऊंगा, इसका हम इसमें श्रद्धा से इसको जीवन में अपना ले, तो
तो ये सबसे बड़ा व्रत है। हम जो बाकी अंग अपनाते हैं जीवन में, हम एकादशी रखते हैं, ये भी किस लिए रखते हैं हम? ताकि हरि नाम में हमारी रुचि बढ़े। कोई सिर्फ एकादशी रख रहा है, सिर्फ भगवान के नाम में रुचि नहीं, कोई लाभ नहीं है उसका। हर चीज का लाभ तब होता है, पहले समझना चाहिए कोई चीज हम कर क्यों रहे। अब कोई व्यक्ति स्कूल आ रहा है, एक बच्चा स्कूल आ रहा है, 9 बजे स्कूल शुरू होता है, 3 बजे, है ना, कितने बजे होता है? 9 से 3, 9 बजे आएगा, 9 बजे आके सो जाएगा, अभी 3 बजे उठेगा, 3 बजे उठ के घर चले जाएगा, ठीक है? ऐसा वो पूरे साल करेगा, तो उसको लाभ होगा? 9 से 3 सोएगा वो, लेकिन स्कूल में सोएगा। लेकिन स्कूल की अटेंडेंस तो पूरी लग जाएगी, लेकिन क्या उसको स्कूल में आने का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार हम अनेकों अनेक व्रत रखते हैं। ये व्रत हम इसलिए रखते हैं ताकि हमें अपने ऊपर कंट्रोल आए, अपने बुद्धि पे, अपने शरीर पर संयम आए, और अगर संयम होगा तभी हरिनाम की महिमा को, भगवान का नाम जप सकते हैं हम। नहीं तो अध्यात्म भी समझ में नहीं आएगा अगर तपस्या की आदत नहीं होगी। तो ये तपस्या है। तो ये व्रत किस लिए है अल्टीमेटली? लेकिन सबसे बड़ा व्रत क्या है? क्या है? न नाम सदृशम व्रतम। भगवान न नाम, ये भगवान का जो नाम है, ये सबसे बड़ा व्रत है। न नाम सदृशम ध्यानम। ध्यान, मेडिटेशन, मेडिटेशन करते हैं हम ना? कितने लोग करते हैं मेडिटेशन? करते हैं? मेडिटेशन कैसे, क्या क्या सोचते हैं उसमें हम? कहाँ ध्यान लगाते हैं? हाँ, चक्रों पे, ठीक है। तो 7 चक्र हैं, मूलाधार, ऐसे अलग अलग चक्रों पे हम ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान बहुत प्रकार के हैं, लेकिन सबसे बड़ा ध्यान क्या है? हाँ, न नाम सदृशम ध्यानम। ये नाम है, इस नाम का ध्यान। अगर इस नाम हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया, तो अगर हम नाम का ध्यान करेंगे, इस नाम, भगवान के नाम का, तो ये सबसे बड़ा ध्यान है। किसका? हरि के नाम का ध्यान करना। हरि का नाम, हरि के नाम को तो कभी भूलना ही नहीं। एक्चुअली यही नाम है जो हमें कहते हैं। प्रभु रामचंद्र जी जब पुल बन रहा था, है ना, जब रामेश्वरम से लंका के बीच में पुल बन रहा था रामायण के समय में, है ना, तो लंका में जब चढ़ाई कर रहे थे भगवान, तो प्रभु रामचंद्र जी क्या कर रहे? उन्होंने, मैं भी थोड़ी मदद कर देता हूँ इनकी, अपने भक्तों की। तो वानर सेना पत्थर ला रहे थे, राम लिख रहे थे, समुद्र में डाल रहे थे, पत्थर तैर रहे थे। प्रभु रामचंद्र ने बोला मैं भी हेल्प कर देता हूँ। उन्होंने पत्थर उठाया, डूब गया। बोले, तो सारे जो वानर भक्त थे हंसने लगे। बोले प्रभु जी आप बैठ जाओ, रामचंद्र जी आप रेस्ट करो, या हम भक्त हैं, हम देख लेंगे। बोलते नहीं, पर एक बात समझ नहीं आई, ये पत्थर तैर रहे हैं, मेरा नाम है इस पे, और मैं तो खुद राम हूं। अब मेरा नाम है तो ये तैर रहे हैं, अब मैं तो खुद राम हूं, मैंने खुद दिया पत्थर इसमें, तो मेरा जो पत्थर है वो डूब कैसे गया? हाँ, तो कैसे हुआ ये? हनुमान जी तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप जो है, आपके प्रति, कहते हैं कि भगवान का प्रति भी अगर कोई अपराध हो जाए तो भगवान का नाम है उसको उतार देता है। तो भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा कृपालु होता है। कैसे? भगवान को देख सकते हैं आप? दिख रहे हैं अभी? जब तक आप शुद्ध भक्त नहीं हो आपको समझ में नहीं आएगा भगवान कहाँ है कहीं तो है, ऐसे हैं, ऐसे दिखते हैं, फोटो देखिए, बस फोटो तक ही सीमित है अभी। लेकिन भगवान का नाम सुनाई भी देता है, समझ में भी आता है, लिखेंगे तो दिखेगा भी, एक्सेस दे रहा है हमको। भगवान के नाम को हम अपना सकते हैं जीवन में, लेकिन भगवान अभी बहुत दूर है। तो भगवान की कृपा बहुत दूर है, लेकिन भगवान के नाम की कृपा बिल्कुल हमारे हाथ में है। तो कौन ज्यादा कृपालु है? भगवान का नाम। भगवान के नाम के माध्यम से भगवान तक पहुंचते हैं। तो यहां पर क्या है कि भगवान, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये जो आप पत्थर है ये क्यों तैर रहा है? क्योंकि इसके ऊपर आपका नाम है। लेकिन जो आपके हाथ से छूट गया वो कैसे तैरेगा? उसको डूबना ही पड़ेगा। तो भगवान ने छोड़ दिया पत्थर। तो भगवान के नाम की ये महिमा है। तो ननाम सदृशम ध्यानम, इससे बड़ा कोई ध्यान भी नहीं है। अगर कोई भगवान के नाम पर ध्यान करता है तो ये सर्वोच्च ध्यान है, इससे बिगेस्ट मेडिटेशन। बाकी कलयुग में मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है। ये जो मेडिटेशन है, जो पहले लोग सतयुग में करते थे, अष्टांग योगी,
अष्टांग योग एक प्रणाली है हमारे शास्त्रों में दी गई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है उसमें। ये उस समय के लोगों के लिए थी। कलयुग में ध्यान लगाना इतना आसान थोड़ा है। आप लगा के तो देखोगे ये बात। आप आंखें बंद तो करो ना, आप बैठ जाएंगे सामने को है ना, सामने वाले बोले बड़े ध्यान में, और वो पहुंचा हुआ है ना, पूरी दुनिया घूम रहा है। मन तो पूरा दुनिया घूम के आ गया। मन जा रहा है कहीं का कहीं, लेकिन बाहर से तो सेल्फी में क्या दिखेगा, उसमें तो ध्यान लगेगा, बहुत खतरनाक ध्यान लगा है। मन तो है। इसलिए कलयुग में सबसे प्रभावशाली माध्यम है जो, वो क्या है? मंत्र ध्यान। साइलेंट मेडिटेशन से बेटर क्या है? मंत्र मेडिटेशन। मंत्र को जपो और उस मंत्र को सुनो, बस मंत्र को उस पर ध्यान दो। इसको जपने का ही तरीका है। आप जब जप रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक शब्द पे ध्यान दो, सुनो। आप सुन के देखिए 108 बार। कोई भी घर में ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि है ना कि कोई एक आदमी कर सकता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। जिस दिन आप 108 मंत्र सुन लिया आपने, बिना कहीं मन को भगाए, आप देखेंगे अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव। आप खुद समझ पाएंगे कि अरे नहीं, अब मैं एक दूसरा व्यक्ति हूं। और नियमित रूप से जब इसको जपेंगे, आपके हृदय से अपने आप जो कलमश है ना, कोई बोलता है जी मुझे तो गुस्से की वो शिकायत है, बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, कहीं को लोभ होता है कि अरे मैं बहुत लोभी हूँ ना, कुछ भी दिखता लगता है मेरा हो जाए, वो लोभ खत्म हो जाएगा। हाँ, किसी को ईर्ष्या आती है, हर व्यक्ति से ईर्ष्या कि मेरे से ना, ये मेरे से आगे बढ़ गया, मेरे से ज्यादा है इसके पास। इसका नाम जपिए, आपके अंदर से ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। अपना के देखिए, ये है मंत्र ध्यान। तो कलयुग में सर्वोच्च जो ध्यान है वो क्या है? मंत्र ध्यान। इसको जपो और उस पर ध्यान करो। ननाम सदृशम ध्यानम ननाम सदृशम फलम। और सबसे बड़ा फल क्या है? कोई भी हम कार्य करते हैं तो किस लिए करते हैं? उसके फल के लिए। गीता तो कह रही है फल की इच्छा मत करो, लेकिन करते फल की इच्छा नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? है ना? गीता में तो कह रहा है भगवान, क्या कह रहे हैं भगवान? कि कार्य करो, फल की इच्छा मत करो, अगर आपको सुखी रहना है। तो कार्य करो फल के लिए, लेकिन फल नहीं मिले तो विचलित मत हो। जो भी मिला है, क्योंकि वो भगवान के हाथ में होता है। तो अगर कोई भी हमें फल, तो कुछ भी कर रहे हैं, अध्यात्म में है, सबसे बड़ा जो फल है वो क्या है? भगवान का नाम। अगर आपको भगवान का नाम मिल गया ना, मिलने का अर्थ क्या है? ऐसा तो नहीं ना कहीं भी मिल रहा है 200 रुपए किलो, ऐसा तो नहीं मिल रहा। नहीं, मिलने का अर्थ क्या है? रुचि आ गई, अपना लिया उसको आपने, उसको अपनाने की रुचि आ गई आपके अंदर, इसका मतलब आपको मिल गया। उसे कहते हैं मिलना। मिलना उसका नहीं है क्या? आपको पता है मिलना है कि उसमें रुचि आ गई, आपको उसमें श्रद्धा आ गई। तो अगर किसी को हरिनाम में श्रद्धा आ गई, न नाम सदृशम फलम, तो इससे बड़ा कोई फल भी नहीं है, उसको सर्वोच्च फल मिल गया। न नाम सदृश त्यागो, ये सबसे बड़ा त्याग है कलयुग में। कलयुग में ये त्याग भी नहीं कर पाते लोग, हरिनाम में रुचि नहीं आती जब, है ना? बहुत लोग, कई लोग तो इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो त्याग है एक तरह से। नाम जपना, नाम को अपने जीवन में, ये बड़ा त्याग है कि नहीं? आप अपने लिए आप समय निकाल रहे हो हर रोज कुछ नाम जप करने के लिए, है कि त्याग? ये बहुत बहुत बड़ा नहीं, सबसे बड़ा त्याग है। न नाम सदृशम त्यागो, इससे बड़ा कोई त्याग भी नहीं है। अगर आपने हरि नाम के लिए हर रोज एक डेडिकेटेड समय निकाल लिया तो, अगर आपके पास हरि नाम जपने के लिए समय है, तो ये सबसे बड़ा त्याग है। ननामा सदृश त्यागो ननामा सदृशी गति। और इससे बड़ी कोई गति भी नहीं आपको दे सकता जो हरिनाम देगा। ये सबसे बड़ी गति है। गति समझते हैं आप? दुर्गति, सुगति होती है ना। गति मतलब कि आपको क्या मिलेगा, क्या गति होगी आपकी, ऐसा करके आपको क्या मिलेगा, है ना? जैसे अगर आप किसी ने पाप किए तो अगली क्या गति होगी? तो नरक जाएगा, तो ये गति है उसकी। तो सबसे बड़ी
और सबसे सर्वोच्च गति किसी को अगर मिलेगी वो किससे मिलेगी? हरि नाम जपने से। तो न नाम सदृशम, तो आप दोहराइए मेरे पीछे, क्योंकि कई बार हम चीजें दोहराते हैं, समझते हैं, वो दिमाग में बैठती हैं और शास्त्रों के मंत्रों की कृपा मिलती है हमको। न नाम सदृशम ज्ञानम, बोलिए, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृशस् त्यागो, न नाम सदृशी गति, नामैव परम मुक्ति, नामैव परम गति, नामैव परम भक्ति, नामैव परम मति, नामैव परम शांति, नामैव परम स्थिति, नामैव कारणं जन्तोर्, नामैव प्रभुरेव च, नामैव परम आराध्यं, नामैव परम गुरु। कुछ बचा? सब कुछ आ गया नाम के अंदर। हाँ, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है कलयुग में। तो हमारा प्रश्न होता कि अरे नहीं, दिस इज योर ओपिनियन, शायद आपको अच्छा लगता है नाम जपना, हमको तो कुछ और लगता है, चुगलियां करना अच्छा लगता है। तो अभी सबके अपना अपना है ना आनंद का साधन, किसी को कहीं आनंद आ रहा है, किसी को कहीं आ रहा है ना। नहीं, तो इसलिए हमारे ये जो नाम की जो महिमा है, ये हमारे शास्त्रों के लिए, और शास्त्र किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि आपके लिए है, या आपके लिए शास्त्र, या आपके शास्त्र, या आपके शास्त्र। स्कूल में सिलेबस अलग अलग होता है, एक ही क्लास में दो बच्चों को, एक ही क्लास में सब बच्चों के लिए एक ही सिलेबस है। उसी तरह इस पूरे दुनिया में सारे लोगों के लिए एक ही सिलेबस है हमारे शास्त्र, और उस सिलेबस में क्या दिया हुआ है? ये श्लोक, नाम परम शांति। शांति सबको चाहिए है ना, लेकिन शांति कहाँ ढूंढ रहे हैं? अशांति के साधनों में। हरिनाम में जो शांति है वो आपको कोई नहीं दे सकता। इस हरिनाम को जीवन में अपना के तो देखिए, सारी अशांति हृदय से छूमंतर हो जाएगी। नाम है वो पर समा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है ये हरिनाम। प्रहलाद महाराज जो थे, उनको किसने बचाया? उनके पिताजी ने क्या किया उनके साथ? सुना है सबने, हिरण्यकशिपु की कथा सुनी है? उनको हाथी के पैर के नीचे कुछ लाने का प्रयास किया। क्या करते थे वो? हाँ, वो हरिनाम जपते थे। उस समय हरिनाम पर ध्यान करते थे, स्मरण करते थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी थी कि हर समय वो विष्णु को भूलते थे, भगवान को। नाम एवं परम ध्यानम, विष्णु 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 हरे कृष्ण। वो ध्यान कर रहे हैं, हाथी का पैर लग तो रहा है उनको, लेकिन कुछ हार्म नहीं रहा। उनको लग रहा है मसाज हो रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब है ना, इतना सॉफ्ट सॉफ्ट लगता था। फिर उनको आग में जलाने का प्रयास किया, जो अभी बात कर रहे थे अभी, होलिका। उनको आग में बड़ा आनंद आ रहा है ना, गुदगुदी हो रही है। क्यों हुई है किसी को आग में गुदगुदी? है? आग में उंगली डाल के देखो आप, गुदगुदी होगी, पर वो दूसरे टाइप की होगी, जलन वाली। अच्छा फीलिंग आई किसी को आग में जाके? किसी को नहीं आती है। आग भी ठंडी हो जाती है, आग भी आपको आनंद देगी अगर आप हरि नाम का आश्रय ले लेंगे तो। यह है जब हनुमान जी लंका में लंका ध्यान कर रहे थे, उनकी पूंछ में आग लगा दी रावण ने। रावण सोच रहा कि है ना मैं जीत गया, है ना, लेकिन उल्टा क्या हुआ? हनुमान जी क्या कर रहे थे? जय श्री राम, भगवान का नाम को याद कर रहे थे। तो उनको आग भी कैसी लग रही थी? उनको बड़ा ठंडक महसूस होती थी उससे, ठंडी ठंडी आग। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि भगवान के नाम का आश्रय लिया है। सारे शास्त्रों में अगर देखेंगे आप, अगर आप उनसे कुछ बोलेंगे, अगर आप लीला सुनते हैं, राम लीला, वहां किसी भी भक्त को कुछ भी बोलते थे, वो एक ही बात, हनुमान जी को कुछ भी आपने करना है, वो कुछ नहीं सोचते थे कैसे होगा, अच्छा थोड़ा बता दो करना कैसे है, फिर मैं करता हूँ सेवा। वो एक ही बात बोलते थे, क्या? जय श्री राम, बस हो गया।
आपको छलांग लगानी है लंका में, तो ऐसे नहीं अच्छा थोड़ा मेजरमेंट तो ले लें, कितनी दूर है ना, चले गए तो वापस कैसे आएंगे, है ना। कुछ हिसाब किताब नहीं लगाया, क्या कहा उन्होंने, सिर्फ जय श्री राम हो गया। अंगद ने क्या किया, अपना पैर गड़ा दिया बीच सभा में रावण की, इस पैर को उठा के दिखावा। अब इतने बड़े बड़े महारथी थे, अंगद तो छोटा सा बच्चा था उस समय, अंगद कोई ऐसा है ना बड़ा आदमी नहीं था उस समय, बालिका के बच्चे थे वो, मतलब ऐसे 15-16 साल के। अब उसने पैर गड़ा दिया अपना कि कोई उठा के दिखाओ, तो क्या किया, मन में स्मरण क्या किया, जय श्री राम। उन्होंने ये नहीं देखा कि अरे नहीं है ना, मेरे में इतनी जान है, कुंभकर्ण में ज्यादा है मुझसे, है ना, या मेघनाथ में ज्यादा है, रावण मुझे, उनको पता कि हरि नाम से बड़ी ताकत और कोई नहीं है, सदृश समा, इससे बड़ी कोई ताकत भी नहीं है हरि नाम से। और उन्हें पैर गड़ा दिया, तो क्या हुआ, रावण का कोई भी जो सेनापति या जो भी उनके सेना में जो बड़े बड़े बलशाली राक्षस थे, कोई भी अंगद का पैर नहीं ला सके। ये अंगद की ताकत थी क्या, ये अंगद की ताकत नहीं थी, प्रभु रामचंद्र जी के नाम की ताकत थी। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें भगवान का नाम ही तो है, कृष्ण राम हरे, हरे है हरा से है श्रीमती राधा रानी, कृष्ण कृष्ण भगवान और राम। तो इसलिए इस नाम का अगर आश्रय हम लेंगे तो अल्टीमेटली इस जगत का कोई भी चुनौती हमें बड़ी नहीं लगेगी, बहुत छोटी लगेगी हर चुनौती। तो इस दुनिया में एक्चुअल में कहा जाता है कि एक ही चुनौती है, इस हरि नाम को नियमित रूप से अपना के रखना। बाकी चुनौतियां तो कौन देख लेगा, हरि नाम। बाकी सारी चुनौतियां हरि नाम देख लेगा, बस एक ही चुनौती है, इस हरि नाम को अपनाने की चुनौती है। तो आप चुनौती स्वीकार करते हैं? हाँ, कितने लोग करते हैं स्वीकार चुनौती को? हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, जमटा वासियों का, और बाकी सब जो बहुत दूर दूर से नाहन से भक्त आए हैं, और जो भी यहाँ पे कमेटी मेंबर्स हैं, सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, इतना सुंदर स्थान यहाँ पर हमें प्रदान करने के लिए। तो हमारा भी एक दिन महीने में बहुत अच्छा बीत जाता है यहाँ पे, इससे नेचुरल एटमॉस्फेयर में, प्रकृति में, मतलब प्रकृति के इतने नजदीक, शांति, मतलब ये स्थान शायद इसी के लिए बना है, ऐसा लग रहा है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है अब, है ना। लोग तो क्या है कि आजकल क्या है कि अगर आप इसकी अगर फोटो लेके भेज देंगे ना, अभी वायरल हो जाएगा। अरे वाह, लोगों को दिखता ही नहीं है कुछ। आप शहर के लोगों को देखो, उनको दीवारें दिखती चारों तरफ, यहाँ फ्री में नजारा है। लेकिन सिर्फ नजारा देखने नहीं आए हम किस लिए आए, भगवान का नाम जपने, नाम कीर्तन करने, इस नजारे में। ठीक है, तो नजारा क्या है, सोने पे सुहागा है ना, लेकिन सोना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुहागा तो पाउडर है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने जैसे आज लेक्चर में बताया कि जो भगवान का नाम है वो मतलब सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, कि मतलब व्रत से भी ज़्यादा, पूजन पाठ से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो मतलब प्रभु जी, और जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है कलयुग में। लेकिन प्रश्न ये होता है कि भगवान के नाम तो बहुत होते हैं, कृष्ण राम गोविंद। अगर कोई कृष्ण राम गोविंद भी जप रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जप रहा है, तो उसको क्या उसका फल नहीं मिलेगा? ओके, तो भगवान, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ही कह रहे हैं शिक्षाष्टकम में, क्या कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित अनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं मिहा जनिनानुरागः। तो इसलिए कहते हैं संप्रदाय विहीन यह मंत्रास्ते निष्फल मत। तो मंत्र तो भगवान के सारे, भगवान के नाम सर्वशक्तिमान है। भगवान का कोई ऐसा नाम नहीं है जिसमें शक्ति नहीं है। गोविंद में भी उतनी शक्ति है जितनी कृष्ण में,
गोपाल में भी उतनी शक्ति है, गिरिधारी में भी उतनी शक्ति है, गोपीनाथ में उतनी शक्ति है, हाँ, बोले राधे श्याम उसमें भी उतनी शक्ति है। जैसे हमें भी कहते हैं लास्ट में जय, तो ये भगवान की शक्ति को उनको अपना रहे, एक तरह से भगवान की कृपा का लाभ उठा रहे। लेकिन इन मन इसलिए कहते हैं कि वो होता ना कि जैसे किसी चीज का जब लाभ होता है वो तब होता है जब वो चीज रिकमेंडेड हो, रिकमेंडेशन भी होनी चाहिए उसकी कि आपके लिए कौन सी चीज सही है। जैसे केमिस्ट की दुकान में सारी दवाइयां हैं, सारी दवाइयां शक्तिमान है, सब में कुछ ना कुछ बीमारी का इलाज करने के लिए, हाँ। और लेकिन अभी आपको जो डॉक्टर देगा वो आपके हिसाब से, आपके समय के अनुसार, आपके स्वभाव के अनुसार आपको दवाई देगा। सेम बीमारी में बच्चे की दवाई अलग होगी, बड़े की दवाई अलग होगी। कोई पेशेंट है हार्ट पेशेंट, बीमारी सेम है, उसकी दवाई अलग होगी। जैसे मान लो किसी को मलेरिया हो गया या किसी को पीलिया हो गया, तो पीलिया की दवाई जो आप वयस्क को दे सकते हैं, अभी छोटे बच्चे को पीलिया होगा तो वही सेम दवाई नहीं दे सकते उसको, उसकी दवाइयां अलग होंगी। तीसरा है कोई वयस्क भी है लेकिन उसको कोई दूसरी बीमारी है, तो उसकी बीमारी को ध्यान में देख के डॉक्टर दवाई देगा। तो कलयुग में कौन सा कॉम्बिनेशन काम करेगा ये किसको पता होगा? डॉक्टर को। तो कलयुग के डॉक्टर है महाप्रभु भगवान खुद। उन्होंने क्या किया, तो दवाइयां बहुत है, उन्होंने कहा कि ये प्रमुख दवाई है, ये तो लेनी है, बाकी साथ में ले सकते हो आप। जैसे अगर आपको बुखार हुआ, जुकाम हुआ, आप एक दवाई है जो रेगुलर, जो रोज लेनी है आपको डोज, और साथ में क्या करना है, योगा भी करना है आपको, सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो ये साथ वाली है, इससे और भी लाभ होगा आपको, उसमें लाभ ही होगा उससे अल्टीमेटली। लेकिन जो एक प्रोमिनेंट जो चीज है, जो आपको, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, तो वो भगवान ने शास्त्रों में दिया है। कलयुग में कौन सा मंत्र है जो कलयुग में के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? जैसे हर युग के लिए अलग अलग मंत्र है। जब हाँ त्रेता युग के समय में ध्रुव महाराज थे ना, तो ये अलग अलग समय में, तो उस युग में जब वो आए थे, उस समय कौन सा मंत्र था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये भी वासुदेव को रहे, कृष्ण ही वसुदेव के पुत्र, तो वासुदेव का नाम जपते थे, ठीक है। तो उनको नारद मुनि ने क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे कहां से दिया? कली संतरण उपनिषद, 108 उपनिषद में एक उपनिषद है जो कलयुग के लोगों के लिए है, उसमें दिया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडश नाम नाम कली कल्मष नाशनम नातः परत्र उपाय सर्व विदेशु दृश्यते। कि हे नारद मुनि जी कह रहे हैं कि ये 16 अक्षर का जो मंत्र है, हरे कृष्ण मंत्र, कली कल्मष नाशनम, ये कलयुग, तो हम कहां पर है? कलयुग में ना, द्वापर युग द्वापर कल्मष नाशनम नहीं है। द्वापर में जो लोग थे उनके लिए द्वापर का चाहिए था कुछ, तो कलयुग कल्मष, कलयुग के जो कल्मष है वो बहुत डेंजरस है सबसे ज्यादा। तो उसके लिए भगवान ने कौन सा मंत्र दिया है? इति षोडश का नाम, ये 16 अक्षर का नाम दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। नाता परत्र उपाय, और कोई उपाय नहीं दिखता कलयुग के लिए। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में ढूंढ लो चाहे, ये कलयुग का। तो दिस इज रिकमेंडेड बाय, तो भगवान ने इसको रिकमेंड किया है। अब भगवान ने क्यों रिकमेंड किया यही? अगर भगवान ने यही क्यों रिकमेंड किया? वो भगवान की इच्छा है, वो सर्वशक्तिमान है, स्वराट है, तो उन्हें हमें मंत्र दिया है। क्योंकि अगर वो कोई दूसरा मंत्र देते तो हम ये पूछ सकते थे कि यही क्यों, हरे कृष्णा क्यों नहीं? तो भगवान ने जो हमें दिया है उसको हम यथारूप पालन करना है। भगवान ने हमें एकादशी दी है, तो हमें एकादशी का पालन करना है। प्रश्न ये भी उठ सकता है ना कि एकादशी क्यों रखे हम, त्रयोदशी क्यों नहीं रखते, या चतुर्थी? कौन सी थी? चतुर्थी। हर मंथ द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी, चतुर्थी क्यों रखते? अच्छा, चतुर्थी रखता है कोई? चतुर्दशी कोई नहीं है?
द्वादशी कभी कभी रखते हैं, वामन द्वादशी रखते हैं, उसमें भी शायद एकादशी के दिन ही तोड़ देते हैं, उस दिन रखते हैं व्रत ना। तो भगवान ने इसको रिकमेंड किया है शास्त्रों में, क्योंकि ये भगवान ने शरीर बनाया है, मन बनाया है, बुद्धि बनाई है, अहंकार बनाया है, इस कण कण भगवान ने बनाया है। तो इसका लाभ सबसे ज्यादा कब होगा ये भी भगवान को ही पता है। मैंने कहा आपको, इसलिए भगवान ने, क्योंकि ये हमें मंत्र दिया है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया इसके लिए और इस हरिनाम का प्रचार किया। और इवन भागवतम भी कह रही है, क्या कह रही है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से, तो कृष्ण कीर्तन करना है जिसमें, और कृष्ण के तो कई कीर्तन हो सकते हैं, तो कृष्ण का कीर्तन में कौन सा मंत्र, वो कलिसंतन उपनिषद में है, वो कौन सा है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, क्योंकि ये शास्त्रों में दिया है खासकर। ठीक है, यस प्रभु जी, एक और मतलब इसी में फर्क है, मतलब जैसे एक प्रभु जी बुजुर्ग माता जी थे, तो मैंने उनको हरे कृष्ण महामंत्र बताया, तो उन्होंने कहा कि वो हरे कृष्ण और हरे राम ही बोलेंगे। तो मैंने कहा पूरा बोलना है, तो फिर उन्होंने कहा कि पूरा नहीं बोल सकते, इतना ही बोलेंगे वरना बोलेंगे नहीं। बुजुर्ग माता है, हाँ जी, हाँ जी, टाइम कम है, टाइम नहीं है मतलब प्रभु जी कि मतलब भूल जाते हैं वो शायद महामंत्र ना, मतलब उन्हें कहते हैं कि पूरा ही बोलना हरे कृष्ण महामंत्र, तो उनको हरे कृष्ण हरे राम रहता है। तो फिर उन्होंने कहा कि अपने प्रभु जी से पूछ के लाना कि अगर हरे कृष्ण हरे राम भी बोल उससे काम चल जाता है। मतलब हाँ कि कुछ, क्योंकि भगवान का नाम तो मैं अभी ले ही रही हूँ, तो नाम ही तो लेना है, तो कुछ हो जाएगा, मतलब उतना नहीं मिलेगा, कम से कम थोड़ा बहुत कुछ ऐसा कर। शास्त्र के जो मंत्र हैं उसमें हम फेर बदलाव नहीं कर सकते, ये शास्त्रीय मंत्र है, हमारी अपनी इच्छा अनुसार नहीं हो। तो कृष्ण का नाम ले रहे, राम का नाम ले रहे, तो कुछ तो लाभ मिलेगा ज्ञात सुकृति, लेकिन उतना नाम नहीं मिलेगा, जीवन छोटा है, उतने ही समय में संपूर्ण लाभ मिलने की फैसिलिटी है, तो कम में क्यों। अभी बोला ये लो बता जी 1 लाख रुपए, नहीं जी 5 रुपए चाहिए, ले लो 1 लाख, नहीं बस 5 ही चाहिए। 1 लाख मिलने की अपॉर्चुनिटी तो ले लो ना, क्यों 5 रुपए से संतुष्ट हो, 1 लाख के अंदर कहीं 5 आ जाएंगे। तो उनको आप बता सकते हैं, अगर उन्होंने पूछा है तो, कि यहाँ पे सिर्फ मंत्र की बात नहीं है कि हम ये जप लें, बात है आज्ञा की बात। ये भगवान की आज्ञा है, शास्त्रों की आज्ञा है कि हमें हरिनाम जपना है, महामंत्र जपना है, और शास्त्रों के मंत्रों को नहीं छेड़ सकते हो, शास्त्रीय मंत्रों में हम फेर बदल नहीं कर सकते, है ना। तो कई बार हम कुछ भी मीनिंग निकाल देते हैं, मीनिंग भी नहीं बदल सकते उसका। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त समृति ज्ञानम अपोहनम च, गीता में भगवान ने लिखा है कि हर जगह मैं हूं, सर्वस्य चाहम हृदय, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। तो एक व्यक्ति ने इसका क्या निकाला अर्थ, सर्वस्य चाहम, सबको चाय पीनी चाहिए, हाँ, हृदय सन्निविष्टो, स्टोव के ऊपर बनाओ उसको। तो ऐसा गड़बड़ करेंगे तो फिर बोले गीता में लिखा है सर्वस्य चाहम, सबको पीनी चाहिए, है ना, स्टोव पे। तो ये तो नहीं, तो हमको अच्छा लगता है, बहुत चीजें लगती है, तो लेकिन भक्ति अपने इच्छा के लिए नहीं होती, भगवान की इच्छा के लिए होती है, भगवान की खुशी के लिए हम करते हैं। तो ये मंत्र भगवान ने हमें दिया है, शास्त्र भगवान की वाणी है, शास्त्रों के मंत्रों को हम बदल नहीं सकते। हम बोल रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है ना, ओम भगवते नमः नहीं करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय नहीं, तो मंत्र को नहीं छेड़ सकते हम, तो उसका लाभ अगर उसको छेड़ रहे हैं हम तो क्या कर रहे हैं, एक तरह से क्या कर रहे हो, एक तरह से भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये इसके कारण कृपा चली जाती है। उसी तरह जो भी हम कार्य करते हो, अगर कृपा नहीं होगी उसके पीछे भगवान की, तो उसका लाभ नहीं मिलता। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, और है किसी का प्रश्न? आप बस अभी सबके लिए प्रसाद, क्या प्रसाद में दाल चावल है, बहुत टेस्टी बना है, मतलब मैं आया था वहां से, खुशबू अच्छी थी, देसी घी डाला है, तो जितना थोड़ा लेट जाएगा तो आनंद आएगा प्रसाद का। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम कुछ भी कार्य कर रहे होते हैं भक्तों के साथ, तो उसमें क्या होता है
मतलब मेरे साथ होता है बेसिकली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है बीच बीच में कि हाँ दूसरे भक्त भी सेवा कर रहे हैं और वो हमसे बैटरी कर रहे हैं, ठीक है ना, वही कर ले क्योंकि भगवान की सेवा जो भी है वो बेस्ट वे में हो तो वो ही बेस्ट है, बट हमें भी कुछ सेवा करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं होता है क्योंकि आपको क्योंकि ये विधि है ना, आपको सेवा भी करनी पड़ेगी भगवान की अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है, तो उसे कैसे ओवरकम करें जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हम दूसरों को ही समझते हैं वो हमसे ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, उन्हीं पे छोड़ देके चले जाते हैं। मतलब आपका प्रश्न है कि हमें लगता है कि दूसरा भक्त हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है और हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, तो उससे आपको लगता है कि हमारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। ये मतलब हम उस सोचते हैं कि ठीक है वो ही भक्त कर लेगा, बट हम खुद पे कोई भी सेवा रखते हैं, सोचते हैं कि सारी तो इसलिए हमने लास्ट पिछली कथा में कौन कौन था पिछली कथा में, पिछली में नहीं शायद जो यूथ क्लास ली थी कि आवर बेस्ट मे नॉट बी द बेस्ट बट वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, कि हमारा जो बेस्ट है जरूरी नहीं है कि वो बेस्ट हो, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना है। क्या समझे आप क्या मतलब इसका? हमारा बेस्ट अभी जैसे एक कक्षा में एक ही बच्चा है ना जो फर्स्ट आएगा, दो तो नहीं आ सकते, कभी चांस है कि क्लियर हो, ठीक है टाई हो गया अलग बात, लेकिन एक क्लास में 50 बच्चे हैं लेकिन फर्स्ट तो एक ही आएगा, ठीक है, तो एक बच्चा है वो फर्स्ट आ रहा है और एक दूसरा बच्चा है उसकी 10वीं पोजीशन आ रही है, लेकिन उसने दिन रात मेहनत की और इससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकता, भगवान ने वैसे बनाया उसको, वो 10वीं पोजीशन तक ही आ सकता है ना, वो 100 में से 80 मार्क्स खींच के ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं, उसकी स्पीड ही कम है, पूरा पेपर होता है उसका, होता है ना कई बार, देखा आपने से कोई बच्चा, मुझे देख सकते हैं, मेरा पेपर पूरा नहीं होता था, मेरी स्पीड कमी थी, तो जो मैं लिखता था वो अच्छे लिखता था, बाकी छोड़ देता, ठीक है, तो अब वो है तो हाँ, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया कि मैं पूरा जितना मुझसे होता है वो बेस्ट, लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो पूरा पेपर कर देगा, तो हमें उससे ऐसा नहीं सोचना है कि हमने अपना बेस्ट दिया, मैं जितना कर सकता हूं मैंने वो पूरा किया, मैंने छोड़ा नहीं, और वो जो दूसरा है उसने अपना पूरा किया, जिस नहीं छोड़ा उसने, है ना, तो हमें जो सेवा मिली है और हमारा जितना स्तर है, हम जितना कर पा रहे हैं हमारी परिस्थितियों के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार, या जैसा भगवान ने हमें बनाया है, सबके पास एक एक टैलेंट होता है, उस टैलेंट में भी क्वालिटी कम ज्यादा होती है सबकी, तो जितना हमें दिया है उसमें बेस्ट करने का प्रयास करो। गीता में भगवान कहते हैं कि अपना कार्य अच्छे से करो, ना कि अपना कार्य चाहे थोड़ा गड़बड़ भी हो जाए, लेकिन दूसरों जैसे के बनने के प्रयास में उस पर ज्यादा मेहनत करोगे, उससे अच्छा है कि अपना काम करो, उसमें चाहे थोड़ी गलती भी हो जाए। तो हमें क्या है कि जिस जो भी हमें परिस्थिति है उस परिस्थिति में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं ज्यादा अच्छा, जैसे गाय है, एक गाय को आपने मान लो यहाँ पे घास उगी है, पूरे इस ग्राउंड में मान लो घास उगी है, उस गाय को बांध दिया आपने यहाँ बीच में, रस्सी से बांध दिया, उसमें 2 मीटर की रस्सी है, तो गाय का बेस्ट क्या है, कितना, तो अब उसको घास खाना है, उसको घास दिख रहा है दूर दूर तक, अच्छा दूसरों के खेत भी दिख रहे हैं ऐसा ना, लेकिन वो क्या है, वो अपना बेस्ट क्या दे सकती है कि उस दायरे में, उस सर्कल में जितना है वो सब खा जाए, है ना, मतलब जहां तक रस्सी जा रही है सारा खा जाए, अब जहां तक रस्सी आ रही वही छोड़ दिया तो अपना बेस्ट नहीं दिया उसने, लेकिन बोले अरे मैं वो नहीं खा पा रही हूँ, और दूसरी गाय है उसकी रस्सी लंबी है 10 मीटर की, वो ज्यादा खा पा रही है, तो उसका बेस्ट ज्यादा है, वो ज्यादा दे सकती क्योंकि उसके पास फैसिलिटी ज्यादा है, रस्सी लंबी है, लेकिन हमारी रस्सी उतनी है, भगवान ने उतनी रस्सी छोड़ी है, तो जितनी रस्सी छोड़ी है बोला, जितनी चाबी ना, वो क्या बोलते हैं ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलो ना, एक दूसरा भी है ना, जितनी चादर, तो जितनी चादर है हमारी, जितनी क्वालिटी है ना, पर जितनी चादर है उतनी तो पसारो कम से कम यहाँ तक, अब इतनी छोड़ रखी है इसका तो ये तो वेस्ट हो रही, टांगे ऐसे सो रहे ना, तो जितनी है उतना यूज करो, और आप बोले नहीं मुझे बाहर भी जाना, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है, हाँ, तो जो दिया हुआ है, जो है हमारे पास, उसका पूरा बेनिफिट दो, गिव योर बेस्ट एंड देन लीव द रेस्ट, है ना। अनेक कथाएं हैं शास्त्रों में, जैसे हनुमान जी की सुनते हैं, हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे पहाड़ पुल बनाने के लिए, फिर एक गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ डाल रही थी, प्रभु रामचंद्र ने बोला हनुमान जी क्या देख रहे हो,
ज्यादा घमंड है? मेरे लिए दोनों एक ही है, क्योंकि आप भी अपना बेस्ट कर रहे हो, वो भी अपना बेस्ट कर रही है ना। वो गिलहरी इतना पत्थर उठा रही है, इतना उतना ही उठा सकती है, लेकिन उससे छोटा उठाएगी फिर वो बेस्ट नहीं करती, बेस्ट है ना। हनुमान जी बोलेंगे अच्छा ठीक है, तुमने इतना उठाया, मैं इतना उठा रहा हूँ, तुम भगवान जी क्या बोलेंगे फिर तुम पहाड़ उठा सकते हो, इतना उठा रहे हो, तुम जितना कर सकते हो तुम अपना पूरा दो। सो इसमें इन्फीरियरिटी की फील करने की आवश्यकता वो नहीं है हमें। हमारे जितना दायरा है, हम अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जितना कर सकते हैं, उस दायरे में बेस्ट करना है, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। कोई गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है, एक भगवान ने एक को धन दिया, दौलत दी है, तो भगवान को हर रोज 11 भोग लगा के बना रहा है, और हर भोग में कुछ ना कुछ काजू बादाम और केसर है ना। और एक गरीब है बेचारा, उसको खाने के लिए तो वो क्या दे रहा है, सिर्फ एक रोटी बना सकता है, उसमें रोटी के साथ कुछ और भी नहीं है देने के लिए, लेकिन उसके पास वही है, तो उसकी कीमत और दोनों जो 10 भोग बना रहा है सेम है, क्योंकि वो अपना बेस्ट दे रहा है और वो अपना बेस्ट दे रहा है। एक लास्ट चीज बताता हूं मैं इसके लिए। जब सुदामा आए थे भगवान के पास, पता है ना सबको स्टोरी, तो एक मुट्ठी में वो चावल लेके आए थे, उसके बाद कुछ था ही नहीं सुदामा के पास, उनके पास चावल थे थोड़े से, और वो भी अपने नहीं थे, पड़ोसी से उधार लिए थे, है ना। और वो चावल को ऐसे नहीं थे बासमती चावल, मतलब वो अच्छे चावल नहीं, नॉर्मल चावल थे, वो डिपो वाले। हाँ, और वो उसको आई थिंक वो चूड़ा था, चूड़ा समझते हो, चूड़ा कणकी, प्रभु जी ने शायद पढ़ा है कहीं पे शास्त्र में, कणकी थी बोले, तो मतलब बहुत अच्छे चावल नहीं थे वो, समझे भगवान जो मिला। लेकिन भगवान के पास जब गए हो, वहां ने कहा अरे सुदामा मेरे लिए क्या लाए हो तुम, ऐसे आ गए, क्या दिया है घर में, भाभी जी ने क्या दिया घर में से? वो छुपा रहे हो, अभी पहले तो लेके गए थे, बाद में देखा इतना आलीशान बंगला, इतने भगवान के इतनी खुशबूदार चीजें बन रही है, भगवान को ये दूंगा मैं चावल, वो भी ना से सूखे हुए चावल, वो छुपा रहा है एक्चुअली, और भगवान उसको खाने के लिए लालायित हो रहे। भगवान कह रहे कि सुदामा कुछ तो लाया तू, नहीं छोड़ू। बोले नहीं 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 कुछ नहीं, क्या है उस पोटली में, क्या है? अरे कुछ नहीं है कृष्णा, कुछ नहीं है। नहीं यार, जबरदस्ती आके छीन ली, उसको भगवान छीनते हैं, वो पोटली को खोलते हैं, उसको सूखते हैं, बोलते कि इससे अधिक खुशबूदार भेंट मैंने आज तक नहीं खाई। मेरी इतनी रानियां हैं 16,108, वो सारी एक्सपर्ट है कुकिंग में, लेकिन किसी के भोजन में इतना आनंद नहीं आज तक जितना तुम्हारे चावलों को सूंघ कर आ गया। और फिर भगवान क्या करे, उस मुट्ठी को एक उसमें से लेते हैं, चावल खाते हैं, और इतने आनंद भी भर जाते हैं कि सुदामा इतना अच्छी भेंट छुपा रहे थे। ऐसी भेंट के लिए तो मैं हमेशा तरसता हूं। और उस एक मुट्ठी के बदले मन ही मन में सुदामा को स्वर्ग लोक दे दिया। कुछ लिया तो देना पड़ेगा, आदान प्रदान। दोस्ती मतलब क्या है? दोस्ती में आदान प्रदान है कि एक हाथ से, है ना, कि आप दोस्त के, अगर मैंने कुछ लिया तो मैं भी अपनी तरफ से भेंट करना चाहता हूं। दूसरी मुट्ठी में क्या किया, पाताल लोक सारे दे दिए। 2 मुट्ठी में पूरा दे दिया, मतलब जितना भौतिक लोक था। तीसरी मुट्ठी खाने लगे, और क्या सोच के कि वैकुंठ ही दे दूंगा, अब वैकुंठ सुदामा तुम्हारे नाम, और मैं सड़क पे जाऊंगा खुद 3 मुट्ठी में। ये भगवान का हृदय है प्रेम के, बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन सुदामा के पास वही बेस्ट था, तो उसने दे दिया। लेकिन जैसे वो खाने लगा, बीच में आ गई रुक्मणी देवी, अरे अरे प्रभु रुको, क्या कर रहे हो आप? बोले कुछ नहीं, सुदामा और मैं मित्र हैं, और मित्र का अर्थ क्या है, जो सबसे अच्छी चीज है मैं वो आपको दे दूं। तो सुदामा के पास सबसे अच्छा ही था, बेस्ट, उसने मुझे दिया, तो मेरा भी धर्म बनता है जो मेरे पास बेस्ट है उसको दूं। तो मेरे पास सबसे बड़ा क्या है, वैकुंठ, मैं वैकुंठ देना चाहता हूँ, यही तो मित्रता है। लेकिन रुक्मणी जी ने रोक लिया कि नहीं, भगवान थोड़ा ना ये प्रैक्टिकल, लेडीज लोग कई बार संभाल लेती हैं, तो उनको रोक दिया वो, है ना। लेकिन भगवान की इच्छा तो देने की थी ना पूरी, किसके लिए, एक है ना नॉर्मल चावलों के लिए। लेकिन वो चावल नहीं देखते भगवान,
भगवान देखते हैं जो भी हम कर रहे हैं उसमें कितनी गुणवत्ता है, कितना भाव से, कितने प्रेम से, भक्ति भाव से कर रहे हैं. सो वी शुड गिव आवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट फॉर कृष्ण. कृष्ण भावग्राही है. कृष्ण ही नहीं देखते ना, ये ना अमीर गरीब छोटा बड़ा, ये दुनिया वाले देखते हैं. दुनिया वाले की जो नजर है इससे ज्यादा नहीं देख सकते. भगवान के लिए सब समान है. वो तो देखते हैं कि कौन भक्ति भाव से दे रहा है. किसने कुछ ना भगवान को, वो है ना स्टोरी एक, किसने वो सोने का दिया था फिर वो उसमें बदल गया, क्या था वो? अकबर ने दिया था कुछ कि मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं तो भगवान को कोई चीज देंगे लेकिन अभिमान से देंगे कि भगवान ये लो डोनेशन 1.25 लाख. अच्छा कहां से लाया 1.25 लाख? हाँ मेरे चुरा के मुझे दे रहा है. इस दुनिया में कुछ लेके आए थे, इस दुनिया से लिया है. दुनिया किसकी है? दुनिया बनाने वाली. किसने बनाया? भगवान ने तो बनाई है. इस दुनिया से लेके भगवान को दिखा रहे हैं. भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं आता उसमें, कुछ भी दे लो. भगवान को क्या चाहिए? उसके पीछे की भावना, किस भावना से दे रहा है मुझे. गंगा का पानी लेके गंगा में चढ़ाते हैं हम, बोलते हैं गंगा मैया आपको आहुति दी. गंगा मैया बोली कहां से लिया था पानी? मेरे से लेके मुझ में चढ़ा रहे हो, कौन सी बड़ी बात है. लेकिन अगर प्रेम से चढ़ाओगे तो गंगा मैया स्वीकार करेगी. ये है ना, छोटा बच्चा पिताजी के जेब से पैसे चुरा के जन्मदिन के लिए गिफ्ट लेके आता है उनके लिए. पिताजी खुश हो जाते हैं. पिताजी बोल सकते हैं ना कहां से, मेरे तो है पैसे. लेकिन आदान प्रदान जो भावना है उसको स्वीकार करते हैं पिताजी. उनको पता है मेरे लिए है. तो उसमें भगवान आनंद लेते हैं. सो वी शुड गिव आवर बेस्ट. हमें अपना बेस्ट देना है. ये नहीं सोचना है कि तो ऐसा इंफीरियर नहीं सोचना है. भक्ति में कोई भी इंफीरियर नहीं है भगवान के लिए. ओके क्लियर? ओके वन लास्ट क्वेश्चन एक दे सकते हैं हम किसी का अगर है तो. किसने हाथ उठाया था अभी? डर गया कोई? भक्त डर जाते हैं, घबराना नहीं. ये शास्त्रों का नियम है. अदर ऑल्सो शुड अप्रिशिएट. मैंने बताया था कि भक्तों अगर आपको निष्ठावान भक्त बनना है, बस ये आपने बोल दिया हमने कर लिया ऐसे नहीं. पूछना है क्यों करें जी हम, प्रश्न पूछना जरूरी है अगर है तो. ऐसे नहीं है ना मेरे लिए क्वेश्चन लेके आओ, है ना जी. कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है ना. प्रभु जी आज धूप क्यों है? छाँव क्यों नहीं है? पिछली बार तो थी. अब क्या ना, कुछ भी प्रश्न बनाने का फायदा नहीं है. अगर प्रश्न है तो करना है, मन में मत रखो. नहीं है तो ठीक है. हाँ बोलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे उपदेश अमृत में ये लिखा हुआ है कि अत्याहार नहीं करना चाहिए, तो प्रभु जी तो मतलब उसमें ये था कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा ना खाना चाहिए और ना ज़्यादा इकट्ठा करना चाहिए. तो उसमें जैसे एग्जाम्पल भी था कि अगर मनुष्य के सामने बोरी रखी है चावल की तो वो पेट भर के खा भी लेगा और जो बचेगा मतलब वो इकट्ठा भी कर लेगा. तो प्रभु जी हम भी तो वही कर रहे हैं, मतलब कि जैसे हम राशन वगैरह इकट्ठा करके रख लेते हैं, तो प्रभु जी वो भी अत्याहार ही हुआ. और अगर अत्याहार है तो हम क्या करना चाहिए फिर हमें? अब लिखा नहीं भी. तो नहीं, अत्याहार का अर्थ क्या है कि आपको दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं करना है. आपको भगवान ने कोटा दिया है, उतना वो आपको कर सकते हैं. तेन तक तेन भुंजिता मार्गदास कस्य धर्म. अगर भी आ रहा है ईशोपनिषद, उसमें दूसरा श्लोक है ईशावास्यम इदम सर्वम, कि सब कुछ भगवान का है. ईशावास्यम, इस दुनिया में कुछ है मेरा है ना, अपने पैसे का खा रहा हूँ. नहीं, भगवान कह रहे हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है, आपका कुछ नहीं है. आपने कमाया कहाँ से? इनसे तो कमाया. भगवान की शक्ति ली, भगवान की बुद्धि ली, उससे कमाया. बोलता है मेरा है. नहीं, ईशावास्यम इदम सर्वम. हाँ, तो भगवान कहते तेन तक तेन भुंजिता. इसलिए माँ तस्य धर्म, कि जो आपको कोटा अलॉट किया है उतना आपको भोग करने का अलाउड है ना. अब आपका कोटा क्या है? 4 रोटी. कितने खाते हैं? 2 रोटी. वो कोटा है आपका, है ना. अब आपने 16 रोटी खा ली, है ना, और 2 माला करी तो ठीक नहीं होगा. 16 माला करनी है, 2 रोटी करनी है. तो हमारा कोटा है 2. भगवान ने बनाया है, पेट शरीर दिया है कि आप जितना कैपेसिटी है अत्याहार मत करो.
तो जितनी कैपेसिटी, लेकिन उससे ज्यादा हम कर रहे हैं, तो वो अत्याचार, वो गलत है। लेकिन आप बोलेंगे तो ना, अभी तो आज लाला जी 2 रोटी का आटा दे दो, 2 का दोपहर में ले जाऊंगी, 2 का शाम को, और 2 का कल सुबह। दैट इज इम्प्रैक्टिकल। आप खा तो 2 ही रहे ना उसमें से, है कि नहीं? तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कुछ लोग अननेसेसरी हम कई बार इतना होल्ड कर लेते हैं जितनी आवश्यकता नहीं होती है। अब व्यक्ति पहले करोड़पति, उसके बाद भी लगा हुआ दिन रात, एक शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, रिटायरमेंट के बाद दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, फिर भी लगा हुआ है। वो पैसे इतने वो खाए नहीं जा रहे, बाकी का समय भगवान की भक्ति में लगाओ ना, उसको अत्याचार बोलते हैं। जितना चाहिए उतना तो करना पड़ेगा, देने तक उतना अलाउड है, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम करेंगे जितना हमको हमारे कोटे से बाहर है, और भगवान ने कोटा दिया है मनुष्य को। कोटा क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो वे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपेतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भोजन है हमारा, शाकाहारी भोजन करना है हमारा, ये कोटा है हमारा। मांसाहारी भोजन हमारे कोटे के बाहर है, वो करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो कोटे के बाहर कुछ भी करोगे, हमारे पास जो भी है, किसी दूसरे का चुराओगे तो क्या होगा? पुलिस जेल में डाल देगी। उसी तरह हम भी अगर कोटे से बाहर करें कुछ भी, तो भगवान तो पाप कर्म में गिना जाता है और उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर आता है। इसलिए हम पाप करने से पहले बचते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की आज्ञा है। एक्चुअली अत्याचार नहीं करना क्या है? अत्याचार का मतलब क्या है? ज्यादा करना। तो ठीक है ना, अगर आप क्यों नहीं करते हम अत्याचार? क्योंकि भगवान की आज्ञा है। भगवान ने कहा कि ये चीजें आपको नहीं करनी है, अल्टीमेटली हमारे भक्ति में बाधा आती है। तो प्रैक्टिकली सोचना है कि अत्याचार आप कैसे कर रहे हैं, अपना कोटा जो आप रख रहे हैं, तो ये तो प्रैक्टिकल सिचुएशन है। आप बोल रहे घर में राशन लेके रखते हैं पहले, और खा तो उसमें से उतना ही रहे ना। और ये है कि इतना भर लिया घर में ना, कहीं मान लो फ्री राशन मिल रहा है, पूरा भर लिया, अभी किचन भी घर में ऐसे ऐसे चल के जा रहे हैं बोरियों के बीच से, है ना। घर में रोटी बनाने की जगह नहीं है ना, चावल राशन ही भरा हुआ है, तो वो तो अत्याचार है। फिर वो संभाल के तो रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, वो उसको अत्याचार नहीं बोलेंगे। ये था प्रश्न शायद। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जनता भक्त वृंद की